करी वो एंशिएंट हिस्ट्री की, हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन करा और उसमें हमने थीम समझने की कोशिश करी। जैसे कहते हो ना कि ये जो स्टोरी है, ये मूवी है, इसका क्रक्स क्या है, थॉट ऑफ द डे कहते हो आप, तो थॉट ऑफ द स्टोरी कहते हो आप, कहोगे ना ये ऐसी सारी चीजें। तो वैसे ही पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का क्रक्स क्या था मैडम, कल हमने बात करी ना इसको लेकर, तो क्या बात करी? नहीं, दो तीन, इतना तो डिटेल कर रहे हैं, हमने 3 वर्ड दिया था आपको। नहीं, पहले मनी पीरियड था। इसको थोड़ा सा और टफ करें तो क्या करेंगे? इसको अगर थोड़ा सा और टफ करें तो और क्या करेंगे? हम ऐसे बात कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ विलेज, आप बताते जाना है ना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ विलेज, ऐसा लिखा जा सकता? और डेवलपमेंट ऑफ विलेज के बाद क्या कंडीशन होगी? देखो, डेवलपमेंट ऑफ विलेज, और यहां से अगर हम ट्रैवल करें तो मनी पीरियड, ठीक है, और मनी पीरियड से आगे बढ़ा तो ट्रांजिशनल पीरियड, और उसके बाद सीधे हमने देखा फ्यूडलिज्म। तो एंशिएंट हिस्ट्री अगर वन लाइन में बोलना है तो क्या बताएंगे आप पूरे थीम के बारे में? जर्नी फ्रॉम विलेज टू फ्यूडलिज्म, ऐसा बोलेंगे? तो एंशिएंट हिस्ट्री क्या है? डेवलपमेंट ऑफ विलेज टू, जर्नी फ्रॉम विलेज टू फ्यूडलिज्म, यही हमें पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री। तो अगर कोई ये बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो आप उनसे बोलिए कि आप पूरे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और फिर आप फाइनली यही पाएंगे कि जो सामंतवाद है, जो फ्यूडलिज्म है, हिंदी इसमें है क्या, हिंदी मीडियम वाले? अच्छा आप हैं, अब कोई ये वर्ड ऐसा रहा है ना तो आप पूछ लेना, है ना, कोई इशू नहीं है। तो उसमें अब कंडीशन ये है कि देखो, अगर हमने फ्यूडलिज्म बोला लेकिन हमने आपको सिलेबस में फ्यूडलिज्म लिखवाया नहीं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, फिर कहाँ से आएंगे फ्यूडलिज्म, है ना, झूठ तो नहीं बोल दिया मैंने, है ना। तो इसमें एक बड़ी बात ये होगी फ्यूडलिज्म, और फ्यूडलिज्म के बाद हमने एक चीज आपको लिखवाया होगा, देखो उसका डिटेल, हमने आपको ये चीजें लिखवाया होगा, गुप्ता एज, गुप्ता लिखवाया था। तो अब इसी में हमने एक और पॉइंट दे दिया, पोस्ट गुप्ता एज, और यहां से हम सीधे आगे बढ़े, हमने लिखा राजपूत पीरियड, राजपूत एज लिखा। तो ये जो हमारा एज है, ये जो हमारा दौर है, ये पूरा किसका है? फ्यूडलिज्म। ठीक है, अब देखो फ्यूडलिज्म कौन होंगे? फ्यूडलिज्म वही होंगे, देखो जैसे ये हुआ किंग, किंग को अपने स्टेट को रन कराने के लिए उसको ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, कमांडर इन चीफ, सेनापति, है ना, मिलिट्री, है ना, फिर उसके बाद वजीर, समझ रहे हैं आप? उसके बाद बात करें तो फिर वो जो उनके स्पाई होंगे, एजेंट, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें, अब ये जो सारी चीजें, अब बताओ ये जो ए इंसान है, इंसान जो इसने बोला वो नहीं आई आज, नहीं आई ना। ये जितने पीपल हैं, ये किंग की बात तभी सुनेंगे ना जब किंग पावरफुल होगा, ठीक है। चोर पुलिस की बात तभी तक सुनेगा जब पुलिस करप्ट नहीं होगा, और जैसे करप्ट हुआ कुछ ले दे कर हटा लो, फिर यही चीज है ना। और जब यही चीज है तो जैसे किंग की पावर डाउन हो गई, फ्यूडलिज्म बढ़ गया। अब ये अपने एरिया में, सपोज कि अगर ये पूरा एरिया मौर्यन एम्पायर का है, और मौर्यन एम्पायर का पूरा कब्जा कहाँ पे है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, पूरे भारत पे। तो भैया सूरत का जो हेड है वो अपने आप को कहेगा ना कि मैं इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करूंगा, तो किंग कुछ कर सकता है? क्यों? पावर कम हो चुका है किंग का, ठीक है। तो ये सभी जितने अधिकारी रहे, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, अपने अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और जैसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया
अब बताओ उस राज्य में, उस स्टेट में बहुत लूट नहीं होगी? होगी। और जब बहुत लूट होगी तो वो स्टेट क्या होगा? तब तो पूरा जो दौर होगा वो किसका होगा? अंधकार का दौर। ठीक है। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट है, कोई ऐसा सेंट्रलाइज रूलर नहीं है जो कंट्रोल कर पाए सिचुएशन को। तो उसी टाइम आएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और जैसे हर्षवर्धन कंट्रोल करेगा तो फिर से फ्यूडलिज्म डाउन। फिर वो क्या करेंगे? राजा के मरने की, राजा जैसे कमजोर हुआ फिर हम अप हो जाएंगे, यही बात है ना। और उसके बाद जैसे हर्षवर्धन डिफीट होगा वही दौर आ जाएगा राजपूत पीरियड। जितने ऑफिसर्स थे, जितने राजा थे, जो राजा के डर की वजह से उनके गुलाम थे, उनको टैक्स देते थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और जैसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया वही दौर कहा गया राजपूत का एज। तो राजपूत बेसिकली कौन थे? फ्यूडल थे। यही थी ना कल तक हम, ओवरऑल यही है। तो जब भी आपको कुछ भी समझना हो तो आप कैसे समझेंगे? विलेज टू फ्यूडलिज्म। क्लियर है ये पॉइंट? ये अपन कल तक बात कर रहे थे ना। अब देखो आज क्या बात करते हैं। आज इसको चेंज कर लिया जाए, है ना। आपको भी लगना चाहिए कि हम सही से पढ़ रहे हैं। ये ज्यादा ठीक है? नहीं ठीक है? अब ठीक है? दिख रहा है? डिवीजन ऑफ इतिहास का विभाजन। अच्छा एक बात बताओ, पहला चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले चैप्टर के बाद हिस्ट्री लिखी गई होगी, ठीक है। तो हिस्ट्री जब लिखी गई होगी तो उसका मेन पॉइंट क्या रखा गया होगा? जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो आप यहाँ आ सके इसके लिए दो तीन मेन चीज आपने किया होगा। एडमिशन लिया होगा, फादर से पैसे लिए होंगे, यही तो किया होगा ना। आई कार्ड इशू करवाया होगा, इनसे बोला होगा हमें रोकना मत, हमने पैसे लिए। फादर से बोला होगा, घर वालों से या फिर जिनसे, कि भाई हमें 2 घंटे 3 घंटे डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसी चीजें तो एंसेंट हिस्ट्री लिखी गई होंगी तो कुछ तो एविडेंस की बात की गई होगी ना। या हमें हमें मना है तो हम हिस्ट्री लिख देंगे? आप हिस्ट्री लिख देंगे? तो फिर लिखा कैसे गया होगा? कुछ तो बात हुई होगी ना, कुछ तो बात हुई होगी ना। बहुत देखो ये समय है अभी अपने आप को इम्प्रूव कर लेने का, ठीक है। चलते चलते आपके बैच में एक लाखे था, कमांडर पीछे बैठता था, जो ब्लैक ब्लैक सा शेफर टाइप, उस बैच से भाग गया था वो, क्योंकि सभी लोग जवाब आंसर देने लगे तो वो नहीं दे पा रहा। तो भागना पड़ेगा ना, है ना। और भागना पड़ेगा तो फिर वो इस इवनिंग बैच में शिफ्ट हो गया, उसी टाइम आपके बैच का था, और शिफ्ट हो गया। और उसके बाद अपने आप उसने इम्प्रूव कर लिया। अब उस बैच में सबसे ज्यादा आंसर देता है, जबकि उस बैच में उसे कुछ नहीं पता था। ये तुम्हें तो पता होगा, तुम भी थे ना उस बैच में, मॉर्निंग बैच में, तुम्हें भी पता होगा। वो उसे कुछ नहीं पता था। सब लोग बोलते वो फेस बना के बैठा रहता, अब क्या कर रहे हो, वो नहीं आ रहा है, लेकिन उसने इम्प्रूव कर लिया। तो ये टाइम है इम्प्रूव कर लेने का। जितने तुम्हारे पीछे कमियां रही हैं, डिमेरिट्स है, उसको थोड़ा दूर कर लो, बाकी तो हम लोग हैं। यही हो सकता है ना, ठीक है। चलो अब एक चीज कुछ हम पूछ रहे थे आपसे हिस्ट्री के बारे में, है ना। अब तो और कोई नहीं आने वाला भाई, नहीं आने वाला ना। देखो आपने देखा है, गॉड को देखा है, बकरी को, वो बारिश होती है तो सबसे पहले घर में भागती है। डॉग भागता है क्या? नहीं भागता। तो फिर इतनी भी बारिश नहीं है कि हम डूब रहे थे। एक क्लास को मिस करने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि आप चले गए। फिर अगर हम अभी से ये पूरा बैकग्राउंड बना रहे हैं और अभी हमने बात करी डिवीजन ऑफ हिस्ट्री की, तो आपने लेक्चर मिस कर दिया तो फिर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना। नहीं तो एक हमारे ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल में एक लड़की आती है अंकलेश्वर से, उतनी दूर से तो हम लोग नहीं आते होंगे ना, है ना। तो कुछ सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो जब भी बारिश हो कोशिश करिए कि अगर पॉसिबिलिटीज बन रही है तो हम जाएं, नहीं बन रही है तो फिर कोई इशू नहीं। अब हर जगह पानी भर जाए तो जान थोड़ी देंगे, फिर से हिस्ट्री पढ़ा जा सकता है। पता चला हमारा हिस्ट्री बन गया,
है ना? तो वो सब समझना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, जो मेन पॉइंट हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री को लिखा गया, तो हिस्ट्री को लिखा कैसे गया? कुछ तो बात हुई होगी, ठीक है, कुछ तो एविडेंस मिले होंगे। हमने आपको कहा कि आप पढ़ने में ठीक नहीं है, तो हमें तो कुछ तो ऐसे पॉइंट मिले होंगे आपके बारे में, या आप हमारे कंप्लेन करेंगे कि फैकल्टी ठीक नहीं पढ़ा रहा, तो कुछ तो पॉइंट रखा होगा आपने, है ना? तो उसी पॉइंट को लेकर हिस्ट्री जब लिखा गया तो हमें कुछ एविडेंसेस मिल गए, ठीक, जिसमें पहला एविडेंसेस क्या था? लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत सुना होगा, उपनिषद सुना है आपने, वेद सुना है, तो ये क्या है? ब्राह्मण टेक्स्ट सुना है, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब क्या है? लिटरेरी सोर्स, ठीक है। अब एक बात आएगी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसे का हिंदी है पुरातात्विक स्रोत। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो आएगा, तो भैया आपकी बिल्डिंग, आप कहते हैं ना कि हम जो हमारा जो जनरेशन है वो 5th जनरेशन है, तो 4 जनरेशन के प्रूफ होंगे ना आपके पास, होंगे ना? फिर हम जा रहे थे और अचानक क्या हुआ, तो यहाँ पे वो रोड बन रहा था, अभी मेट्रो वाली कंडीशन, और जेसीबी जब वो नीचे खुदाई कर रही तो उसे अचानक मंदिर लग गया हाथ में, तो भैया उस पर रिसर्च तो शुरू हो जाएगा, कब की है? तो अब बताओ, जो मंदिर मिला, अब उसकी जब क्या की जाएगी? स्टडी की जाएगी, और वो जो चीजें सामने निकल कर आएगा तो वो झूठ तो नहीं बोलेगा। हमारा मोबाइल गुम हो गया और किसी को मिल गया, तो वो तो झूठ नहीं है ना। लेकिन हमारा मोबाइल गुम हो गया, हमने ऐसा लिख दिया, एफआईआर की कॉपी आपने देखा है कभी? आपने मारा था एक थप्पड़, और एफआईआर में क्या लिखा गया? अटेम्प्ट टू मर्डर, आपके होश उड़ जाएंगे। लिखा जाता है ऐसा? आपने सिर्फ क्या किया था? उसे पुश किया था, और उसने कहा कि ये वो, फिर वो गया खुद से नील्स मार ली उसने और कहा अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने चार्जेस कम करवाने के लिए कुछ ना कुछ है ना करना पड़ेगा। इसका मीनिंग यही है कि आप बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, तो लिटरेरी सोर्सेस में बात ये भी तो हो सकती है कि हमने उस दौर में कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसी बात सामने आ सकती है। अब आप राजा हैं, हमें बोला कि सर आप लिखो, और मैंने लिख दिया, तो आपको खुश करने के लिए मैं ज्यादा लिखूंगा, ज्यादा आपके फेवर में, है ना? वो अलग बात है कि आप जैसे कोई अटैक करता है आप घर में भाग जाते हो, लेकिन मैं तो लिखूंगा ना कि जब राजा चल रहा था तो पृथ्वी कांप रही थी, लिखूंगा ना। क्यों? तो राजा खुश होंगे और राजा फिर उनको इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे। तो लिटरेरी सोर्सेस अगर हम बेस बनाएं, लिटरेरी सोर्सेस को सिर्फ, तो लिटरेरी सोर्सेस को अगर हम बेस बनाएं, तो क्या वो बेस सही रहेगा? लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को बेस बनाएं, तो इमारत मिल गई, बिल्डिंग मिल गई, तो वो तो झूठ नहीं है ना यार। कोई पॉट मिल गया, कोई बर्तन मिल गया, चम्मच मिल गया, आपका चम्मच अभी स्पून हो गया, उनका चम्मच देखो थाली जैसा है, इतना बड़ा, तो भाई रिसर्च होगा, ये 2 हाथ से खाते, 1 हाथ से, ऐसी चीजें होंगी ना। इसका मीनिंग ये है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? कंप्लीट एविडेंसेस है, ठीक है। लेकिन लिटरेरी सोर्सेस को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब पूरी वो टेम्पल मिल गई, उसकी 70% स्टडी हो रही है, 30% हो ही नहीं पा रही है, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। इंडस वैली सुना है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी अभी भी लिपि पढ़ी नहीं गई है, स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा पा रही है, पता ही नहीं चल रहा है किस लैंग्वेज में लिखे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर ऐसा क्या है, तो आप जाके स्टडी करिए। हमारे एक मतलब सीनियर है, वो पिछले 15 साल से कर रहे हैं स्टडी, और जब भी आप उनसे पूछो वो कहते हैं कि बस अगले साल आ जाएगा, और 15 साल से यही कह रहे हैं अगले साल आ जाएगा, नहीं हो पा रहा। तो इसका मीनिंग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर अगर कंप्लीट हम डिपेंड रहे पुरातात्विक स्रोत पर, तो क्या वो भी तो सही नहीं है? तो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को बेस बनाकर लिटरेरी सोर्स को पढ़ना होता है, ठीक है। एफआईआर गई कॉपी, पुलिस ने बोला, आपकी लिखवा दिया आपने बढ़ा चढ़ा के, पुलिस ने पढ़ा, और पुलिस के पास अब जैसे जाएंगे ना, वो बोलेगा अच्छा तो आपके 2 kg कुछ पैसे चोरी हो गए होंगे, 20-25 हजार, कॉमन है ये, ठीक है। फिर वो चेन थी आपके गले में, वो भी चोरी हो गए होंगे, फिर एक मोबाइल था 25 हजार का, वो भी चोरी हो गया, तो वो आप भी समझ जाओगे मैं झूठ बोल रहा था, उसको तो पता है, क्योंकि आपके कैसे तो वो 100 ऐसे देख रहा है, ठीक।
तो इन दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन प्रूफ की बात है तो वो कौन ज्यादा करेगा? आर्कियोलॉजिकल। और एक और चीज है, मान लो कि हम आपके राज्य सूरत में आए, तो हमारे जैसे बहुत फैकल्टीज आए, तो हमने हिस्ट्री को पढ़ाया, फिर आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो बुक से पढ़ी होगी, ठीक है? तो आपने पढ़ा और हम आके बताएं कि देखो हिस्ट्री ऐसे होता है, और आपको जो दोनों में अच्छा लगा आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। ये चीजें थी। इसका मीनिंग यही है कि अब जो फॉरेन ट्रैवलर आएंगे, मौर्यन एम्पायर में फॉरेन ट्रैवलर कौन आएगा? आपने एक नाम सुना होगा, फेमस नाम है, मेगास्थनीज। इंडिका सुना है? मेगास्थनीज के इंडिका, वो फेमस फॉरेन ट्रैवलर है। तो वो कहाँ का है? ग्रीस का है, यूनान का है। फिर चाइनीज ट्रैवलर आएंगे, नाम सुना है? वेनसांग सुना है ना? वेनसांग, फायान, इत्सिंग सुना है ना? वो चाइनीज ट्रैवलर आएंगे। फिर अब अरेबियन ट्रैवलर आएंगे। अरेबियन इसलिए आ गए क्योंकि उसमें क्या था, तो हमारा देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन पास पड़ता है, हमारा सबसे पहले ट्रेड उन्हीं से था। तो ये 3 कंट्री के लोग आएंगे और वो लोग आके क्या करेंगे, कुछ बताएंगे कि मैं जब सूरत आया तो मैंने जितनी सिटी, मैं मतलब ठीक ठाक सिटी जा चुका हूँ इंडिया, तो उसमें सूरत मुझे बड़ा पीस लगता है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें किसी को किसी से ज्यादा खास मतलब नहीं है, मुझे जहां तक ऐसा लगा। ऐसी चीजें हैं, सब लोग खुश हैं, गरीब भी खुश है, अमीर भी खुश है, और किसी को नफरत नहीं है। और ये दिल्ली में चले जाओ, मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो एक कौन सा गेट है नहीं, नाम तो नहीं पता है, इधर सोशियो सर्किल के आसपास, एक उधर से जब टर्न अपन होता है, वहां पे मैंने देखा एक ऑटो वाले ने एक 4 व्हीलर को टक्कर मार दी। अगर दिल्ली में मार दी होती तो, समझ रहे हैं? वो तुरंत उतर के उसके पकड़ के नेक 2 बार उसको मारता, फिर ऑटो को, फिर पुलिस बुला के अंदर। और यहाँ पे बड़ा प्यारा स्माइल था। तो ये चीज है जो सूरत वालों ने डेवलप किया है, ठीक। तो मैंने ये चीज फील किया, तो मैं ये चीजें जाके बताऊंगा कि भैया सब चीज ठीक है, पढ़ना पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन लाइफ को बड़ा बहुत सिंपल रखना ये गुजराती से सीखा जा सकता है। लेकिन दूसरा चीज भी बताया, क्या? गुजराती खाते बहुत हैं। इसका मतलब फॉरेन ट्रेवलर आया तो वो अच्छी चीज भी बताया जो आपके स्टेट में थी, और वो ये भी बताया कि चोरी भी होती है आपके यहाँ। मेरे सूट चोरी हो गए, तो बताया ना। इसका मीनिंग ये है कि अब उनकी भी जो उन्होंने बुक लिखा, उनको भी तो सोर्स बनाया जाएगा। तो हिस्ट्री जब लिखा जाता है तो उसमें 3 बेस होते हैं, लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवल, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसको लिख लो, लिख लोगे ना? तो लिख लो। लिख लोगे ना? क्या बता रहे थे हम? इंट्रो नहीं लिखना है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री हमने लिखा है ना। इसके पहले लिख लो हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन। लिख लिया हमने? ये क्या हो गया? ये इतना स्मॉल कैसे हो गया? ये हो क्या गया यार? चलो, हमने लिखा नहीं है ना अभी कुछ।
लिखा आपने? लिखा आपने क्या? और लिख लिया आपने? रुको जाओ यार। अब एक चीज बताओ, ये तो क्लियर हो गया। तो जब भी हिस्ट्री लिखा जाएगा उसमें 2-3 पॉइंट सामने होंगे, और 2-3 पॉइंट सामने होंगे तो एक तो हमने ये 3 बातें बताई, ठीक है। अब जो हिस्ट्री लिखा जाएगा तो वो हिस्ट्री कंप्लीट एविडेंसेस पे बेस्ड होगा, साक्ष्य आधारित होगा। ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता उसको, बताइए। ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो अब एविडेंसेस बेस्ड हिस्ट्री की बात की जाएगी, और एविडेंसेस बेस्ड हिस्ट्री की जब बात की जाएगी तो जितनी भी घटनाएं हम पढ़ेंगे, चाहे वो एंशिएंट पढ़ेंगे, आगे मिडिएवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न एंड ओल्ड, तो उसमें हम ये देखेंगे कि वो सारी जो चीजें थी वो सारी की सारी चीजें क्या थी, एविडेंस बेस्ड थी। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कंट्री तभी डेवलप करेगा जब उसको अपने हिस्ट्री की समझ हो। इसीलिए यूपीएससी की जर्नी में हिस्ट्री को शामिल किया गया। अगर हम आपसे क्लियर पूछें कि हिस्ट्री की अपनी क्या रेलेवेंसी है, तो यही रेलेवेंसी है जो हम अभी बात करें। नहीं तो हमें प्रशासक बनाना है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, तो उससे क्या मीनिंग है उसका? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है ना? हमें ये अभी जितने भी मॉडर्न मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? लेकिन हिस्ट्री पढ़ोगे तभी तो ठीक है चीजें समझ पाओगे। जैसे आप आईपीएस बन गए तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वो बोल रहा है वो शायद सही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? देखना कि क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, और उस क्रॉस वेरिफिकेशन में क्या होता, तो उस क्रॉस वेरिफिकेशन में एक बात सामने आती है कि आपने जो लिखा, पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की, फिर उसका इंस्पेक्शन होगा कि क्या आपने बातें सही की। तो इंस्पेक्शन मेन होता है और वो इंस्पेक्टर करता है, ठीक। अगर वहां पे अगर उस इंस्पेक्टर ने के सामने किसी ने रो दिया, अब वो जो लिखेगा और जो मेडिकल टेस्ट होगा, यही मेन है। एफआईआर, आपकी एफआईआर की जो हुआ है उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती है। वो तो पुलिस ने एक केस रजिस्टर्ड कर लिया कि भाई आप ये चीजें चल रही थी आपके, क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये कहाँ से मिलेगा कि आपने जो बताई है वो शायद सही नहीं है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जब हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि आपने अगर ये बात किया है तो हमें उस पॉइंट पे जाके ये पता करना चाहिए। तो जहाँ क्राइम होता है वहाँ पुलिस जाती है नहीं, आपने सुना नहीं, क्राइम सीन क्रिएट हो रहा है, क्राइम सीन को तुरंत, है ना। तो वो चीजें कहाँ से हमें आइडिया लगा? अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, अभी ये हो क्या गया था भाई, इसमें क्या था हमारा? फर्स्ट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री था ना। अब स्टार्ट करें अच्छे से। यार हैंग कर रहा है यार, और फिर क्या है लास्ट? हिस्टोरिक टाइम, है ना। ये तो आपको पता होगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ रहा है बोलने जब आप बोल रहे हैं। अब देखो इसे क्या कहेंगे हिंदी? प्रागैतिहासिक काल, यही कहेंगे ना। तो ये है हमारा ये क्या है? आद्य ऐतिहासिक।
ठीक है। और ये अब यहां से क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है, देखो कैसे। लिख लो, पहले लिख लिया करो, जब अपन लिखे तो लिख लिया करो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट, हम भी तो लिख ही रहे हैं, तो आप भी लिख लिया करो। लिख लिया आपने सभी? लिख लिया। अब देखो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ी बात जो क्या होगी, तो भाई ये हिस्ट्री का डिवीजन है, और हिस्ट्री का डिवीजन है तो प्रागैतिहासिक काल में, पेरी हिस्टोरिक टाइम्स में ऐसा क्या हुआ होगा, पहली बात तो यही है। तो एक बात बताओ, जैसे हमने एक बात करी यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है, जैसे हमने एक बात करी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने एक बात करी, और वो बात क्या थी, देखो कि अगर हमने आपसे एक पॉइंट कहा कि भैया आप जो कह रहे हैं उसका एविडेंसेस नहीं है, आप जो कह रहे हैं उसका एविडेंसेस नहीं है, और अगर आप जो कह रहे हैं उसका एविडेंसेस नहीं है, इसका मतलब कि शायद आप झूठ भी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे मारा और सर आपका खुला हुआ है, मतलब ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब कि मारा गया है ना। तो देखो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें क्या मिलती है, पेरी हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में हमें क्या मिलती है, तो जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी नहीं मिलती है। अगर उसको और सही से कहें तो हमें एविडेंसेस नहीं, प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। तो एविडेंसेस नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिविलाइज्ड हैं, अगर हम सभ्य हैं, इसका मीनिंग तो यही है कि कहीं ना कहीं इस बात को लिखा गया होगा। हम सभ्य हैं क्योंकि हम क्या कहते हैं, एथिकल बिहेवियर करते हैं, नैतिक और अनैतिक हमें पता है कि कौन इथोस है और कौन इथोस नहीं। ये बात है, हम गाली तो नहीं देते, कभी कभी देते हैं, है ना, तो वो सरकमस्टांसेस है, कंडीशन है, ऐसे तो नहीं देते, सुबह उठ के तो नहीं दिया, तो फिर ऐसी चीजें हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रूफ तो है कि हम थे वहां पे, लेकिन हमने क्या किया ये नहीं पता चल पा रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है एविडेंसेस नहीं है, और जब एविडेंसेस नहीं है तो इसका मतलब जरा ध्यान देना, कैसा एविडेंसेस, अभी बताया यार आपको, आर्कियोलॉजिकल है तभी तो बात हो रही है, लिटरेरी नहीं है, यही बात है ना। इसका मीनिंग ये है कि राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं मिला है, लेकिन ये पता चला है कि उस टाइम के जो मानव रहे, उस टाइम के जो ह्यूमन रहे, उन्होंने क्या किया, तो पहाड़ों में रहे होंगे, और उसके लिए उनके नील्स बड़े होंगे, तो उन्होंने पहाड़ों के ऊपर ऐसा किया होगा। तो आप देखोगे कि भीमबेटका एक नाम आएगा, उस भीमबेटका में ये पता चल पाता है कि यहाँ पे हमारी एक क्या रही थी, स्टार्टिंग जो ह्यूमन सोसाइटी थी, लाइफ थी, वो यहीं से एग्जिस्ट हो रही है, क्लियर। तो हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, कौन से, राइटिंग, तो राइटिंग एविडेंसेस नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइज नहीं था, बताओ। लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक नीचे एग्जाम्पल क्या दोगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या दोगे, भीमबेटका। देखो हिस्ट्री में सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ये जर्नी ऐसी है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है इसका आइडिया होना चाहिए। नहीं तो हिस्ट्री देखो कितने हजार की है, 5000 साल की, कितना पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्लियर है ना कि हमें सब चीज तो नहीं पढ़ना है। जो हमने टॉपिक बताया उनमें पूरा हो जाता है, हिस्टोरी का जो टॉपिक है आपने कल बताया उसमें कवर हो जाता है। तो वही तो बता रहे हैं, नहीं कवर होता तो हम ये नहीं बता रहे थे। अलग से एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा क्यों पढ़ोगे, मैं किस लिए हूँ, इंस्टीट्यूशन किस लिए ज्वाइन किया है। अब बुक तो पढ़ोगे ना, बुक पढ़ोगे ना, तो बुक अपनी समझ को बढ़ाने के लिए पढ़ोगे, लेकिन उस बुक से ज्यादा बताएंगे हम। देखो लाइव कह रहे हैं, उस बुक से ज्यादा बताएंगे किसी भी बुक से। मैंने कहा था आपको चेक करने के लिए, नहीं कहा था ना आपको, मॉर्निंग बैच के बाद हम आपको चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, आप बुक से चेक करते जाना, उस सेम है और उससे ज्यादा है थोड़ा, है ना ऐसा बात। और नहीं है तो अभी कोई इशू नहीं, अभी तो एक दिन हुआ है, अभी तो जर्नी बढ़ने तो 7-8 डेज, ठीक है, ठीक है भाई। चलो, तो ये क्या है, यहाँ पे सिविलाइज नहीं है, कौन, ह्यूमन,
ठीक है, और वो समय कौन सा रहा। तो यहां से जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, भीमबेटका का नाम आ जाएगा। अब उसने भीमबेटका इतनी बार पूछ लिया है कि वो भीमबेटका छोड़ चुका है। क्लियर है? चलो ये पहला क्लियर है। सेकंड का सेकंड क्या है? अब देखो जो बड़ी बात होगी इसमें क्या है भाई, तो यहाँ पे दो चीजें हमें मिली। पहला तो हमें यहाँ पे ये मिला कि भाई यहाँ पे राइटिंग स्क्रिप्ट मिल गया हमें, और राइटिंग स्क्रिप्ट मिला तो हमने ये समझा कि भाई यहाँ पे तो कुछ लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। बड़ा एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक बात यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है, एविडेंसेस तो हैं, ठीक है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और पढ़ा नहीं जा सका है मतलब रीडेबल नहीं, यही बात है। इसका मीनिंग अगर लिख लेना भी है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बात है, अभी रुक जाओ, अभी नहीं लिखो, थोड़ा रुको अभी, है ना, ट्रेन तो नहीं है ना, छूट जाएगी यार रुक तो जाओ थोड़ा, है ना। देखो अब एक एक लाइन लिखोगे तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो एक बात ये है, दूसरा क्या है, तो दूसरा तो एविडेंसेस हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया। दूसरी जगह एक और है कि कुछ ऐसे कास्ट आए, कुछ ऐसे जाति हैं जिन्होंने क्या किया, अपना परफॉर्मेंस कुछ ऐसा किया कि लोगों को ये लगे कि मैं यहाँ आया था। सिकंदर भारत आया तो उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत सारी चीज। तो सिकंदर के बारे में अगर कोई लिखे या ना लिखे, उस वहां पे जब आगे बढ़ोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें क्या दिखेगी, टूटी हुई मिलेंगी, बिखरी हुई दिखे मिलेंगी। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे अटैक हुआ था। कोविड के दौर में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इस गांव में तो कुछ लोग गए थे, निपट गए थे। जैसे कोई कोई गांव, क्योंकि शहर के तो आप देखो तो कुछ फैमिली ही कंप्लीट खत्म हो गई, तो वो तो एक बड़ी बात है, आप जाओगे तो ये पता चलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे रेसेस आए हमारे पास जिन्होंने अपने क्या किया, लाइफ को इस तरह से परफॉर्म किया कि जिससे हमें आइडिया लग पाया कि ये लोग यहाँ पे आए थे, ठीक। उसमें बड़ी बात देखो, तो यहाँ पे इनका क्या था, परफॉर्मेंस की वजह से हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बात जरा ध्यान देना, परफॉर्मेंस तो इन्होंने किया किसका, अपने लाइफ का। जैसे खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अटैक भी मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस तो दिया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम ये अनुमान कर पा रहे हैं कि यहाँ पे अटैक हुआ है, फ्लड आया है, लेकिन लिखा नहीं गया। हम गए तो क्या मिला, क्रॉप सारे नष्ट मिले, खेत सारे खत्म मिले। इसका मीनिंग ये है कि फ्लड आया था। क्लियर समझ आ रहे हैं? और इसी का एग्जाम्पल क्या है, तो इसी का एग्जाम्पल क्या है भाई, इसी का एग्जाम्पल है वैदिक एज। अब यहाँ दो बातें हैं, ये तो इसके अंदर दो पॉइंट है ना। अबे रुक तो जाओ यार, कितना कॉलेज वाली चीजें नहीं है अब यहाँ है ना। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक बंदा इधर देख रहा है, उधर लिख रहा है, कह रहा देखो, देख भी रहे लिख ठीक है, इसका मीनिंग देखो। तो अब इस पॉइंट के अंदर है, और यहाँ पे हमने किया कि यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइज, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइज है, हो चुका है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें मिलता है परफॉर्मेंस की वजह से, राइटिंग स्क्रिप्ट की वजह से। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है वो क्या है, सिविलाइज। किसके कंपेयर में, प्री हिस्टोरिक, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा,
इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का कौन सा पार्ट है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पार्ट में आता है? आप कहोगे एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। क्वेश्चन एंशिएंट नहीं पूछा उसने ये ऑप्शन दे दिया आपको। अब यहाँ नहीं पढ़ा होगा तो ये प्रॉब्लम आ जाए। तो कौन सा पार्ट होगा आपका? इंग्लिश है ना, तो प्रोटो हिस्टोरिक होगा, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक होगा। अब एक चीज देखो, अब इसने ये भी पूछ दिया वो भी पूछ दिया, तो आपने तो पढ़ा सिर्फ एक है तो फिर वो गलत हो गया। आपने दोनों पढ़ा है तो दोनों। क्लियर है? यही एक मेजर क्वेश्चन है, ठीक। अब एक बड़ा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, यहां तक क्लियर है? अब लिख लो। हो गया। अब एक चीज देखो, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? स्टोरी। आप कहते हो ना कि ये जो अगर हमने कर दिया तो ये क्या होगा, हिस्टोरिकल होगा, कहते हो ना। तो हिस्टोरिकल का मतलब कहीं पे दर्ज होगा। दर्ज का मतलब कि एक बार हमने ये अगर आपको मार दिया तो हम जेल जाएंगे, ये दर्ज हो गया, ये है हिस्टोरिकल हो गया, मतलब कि इसका प्रूफ है। इसका मीनिंग तो यही है ना। तो देखो, हिस्टोरिक टाइम्स है ना ये, देखो ये है क्या भाई, ऐतिहासिक का। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दो चीजें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि क्या है, जर्नी हो रही है ना धीरे धीरे। हम अभी आप डे 1 अपना याद करना, अभी आप कितने दिन से क्लास ले रहे हो इधर इस बैच में? ओवरऑल मेरे पहले 1 मंथ हुआ ना। पहले डे देखना, आपको एग्जाम साला अजीब लग रहा होगा, कहाँ बैठे क्या करें। अभी धीरे धीरे फैमिलियर हो रहे, 6 मंथ बाद करोगे अरे सर गर्मी लग रही है, उस बैच में नहीं, उस वहां नहीं पढ़ेंगे, उधर पढ़ो। पहले नहीं बोल सकते थे पहले। ऐसा होता है, फैमिलियर होते जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जर्नी तो बढ़ रही है ना भाई। तो अब एक चीज है, पहले डे का परफॉर्मेंस और आज का परफॉर्मेंस और 6 मंथ का बाद का परफॉर्मेंस चेंजेस आएगा। तो जर्नी जब बढ़ रही है तो हिस्ट्री की भी तो जर्नी बढ़ रही है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की। पहले इंसान सभ्य नहीं है, सिविलाइज नहीं है, फिर वो सिविलाइज हो गया उसके कंपेयर में, और अभी जो समय आ गया यहाँ पे कंप्लीट क्या हुआ, ह्यूमन सिविलाइज हो गया। अब ये बात आएगी कि सिविलाइज कैसे, ह्यूमन यहाँ पे कैसे सिविलाइज हो रहा, तो इसका मीनिंग देखो। ह्यूमन सिविलाइज्ड हो गया कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइटिंग और रीडिंग दोनों चीजें क्या हो गई, डेवलप हो गई। हम जो बोलेंगे वो लिखेंगे, हम जो लिखेंगे वो बोलेंगे, और अगर हम लिखेंगे तो हम समझेंगे, और हमें नहीं सोसाइटी समझे। तो यहाँ पे ह्यूमन क्या हो गया, सिविलाइज। अब सिविलाइज, अब कहते हैं ना कि सिविलाइज्ड बनो, तो सिविलाइज्ड का मीनिंग क्या है, सभ्य, एडुकेटेड बनो, यही बात है ना। और जब एडुकेटेड बनेंगे आप तो सिविलाइज होंगे। देखें आप, जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बड़ा डाउन टू अर्थ रहते हैं, और जो अभी भी पढ़ा हुआ है 2 लाइन के बाद इंग्लिश, 3 लाइन इंग्लिश फिर 2 लाइन हिंदी, ठीक है। और जो जिसका नेचर ही है ऐसे, तो वो हमेशा ऐसे रहता है। आपने देखे होंगे, आपके ग्रुप में होंगे यूनो टाइप वाले पीपल, जो थोड़ी सी अचीवमेंट है वो देखना, है ना। तो इसमें डिफरेंस है। तो वो सिविलाइज्ड नहीं है, आप सिविलाइज्ड का मतलब सिर्फ आपके ड्रेस से नहीं है, सिर्फ आपके सुंदर दिखने से नहीं है, गॉड गिफ्टेड है ना कि आप कैसे हैं, है ना। हमारा स्ट्रक्चर कैसे, आपका स्ट्रक्चर, इसमें आपका और हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो उनका है।
तो उनका है, तो उसकी वजह से हम इतना अगर अपने आप को वो रखें कि आई एम द बेस्ट, तो ये तो मूर्खता है यार। वो तो बस एक कोइंसिडेंस है कि हम थोड़ा ठीक हो गए, भगवान की मूड ठीक थी तो हमें ठीक कर दिया, आपको नहीं किया, ठीक है। तो वो तो ब्यूटी नहीं होगी, वो स्मार्टनेस तो नहीं होगा, वो सिविलाइजेशन तो नहीं होगा। अगर हम सिविलाइज्ड हैं मतलब हम माइंड से सिविलाइज्ड हैं, अगर हम मॉडर्न हैं तो हम माइंड से मॉडर्न हैं, हमारे थॉट्स मॉडर्न हैं। थॉट्स मॉडर्न होने का मतलब कपड़े कम पहनना नहीं, थॉट्स मॉडर्न होने का मतलब सिगरेट नहीं पीना, थॉट्स मॉडर्न होने का मतलब हुक्का नहीं पीना, थॉट्स मॉडर्न होने का ड्राई स्टेट में नहीं करना। थॉट मॉडर्न होने का मीनिंग ये है कि जब भी बात की जाए रिलीजन पे या किसी भी पॉइंट पे, हमारा अपना एक स्टैंड है, और वह स्टैंड किसी डिबेट से देख के नहीं आया, पढ़ा है तो तराजू पे तौला है कि गलत है ये सही है, वो है मॉडर्निटी। यही बात है ना भाई, हंस रहे हो? पहले राजा महाराजा, पता है, बड़ा बड़ा, आप देखना हरियाणा में भी छोटा एग्जाम्पल मिलेगा, वो हुक्का मारते हैं, यहाँ पीते वहां धुआं मिलता है, वो है ना पाइप नली एक आती है, सिगार जिसे बोलते हैं, तो वो मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब है सिर्फ क्या है, आपका अवेकेंड माइंड, कि अगर आपको कहे कि वो इंसान है ना, वो क्या है, हमारे देश के लिए खतरा है, चलो अटैक करने, आपने अटैक कर दिया, वो मॉडर्निटी नहीं। क्लियर है? तो इसका मीनिंग यही है कि अगर हम सिविलाइज्ड हैं, इसका मीनिंग यही है कि हमें उस सोसाइटी की समझ अब हो रही है। मॉडर्न हो गया यार तो नहीं, मॉडर्न होने की राह पर है, यही बात है ना। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो गया, अब हम जो चीज करेंगे लिखेंगे। आज इंडिया में मणिपुर जल रहा है, तो मणिपुर को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर बात हो रही है कि नहीं? एन बीरेन सिंह के ऊपर सवाल लिखे, वो अंजना उनका सिर्फ जो डेली क्या है, सपोर्टर है, वो किसी एक पार्टी के प्रवक्ता के टाइप बात करती है न्यूज चैनलों में, वो कल देखो उसके तेवर, वो कह रही है एन बीरेन सिंह सीएम, बड़ी बात है, एन बीरेन सिंह से पूछेंगे सवाल, ये ऐसे आपकी कुर्सी की क्या मोह हो गई है, हिंसा नहीं खत्म कर रहे हैं, ये बड़ा चैलेंज है। इसका मतलब कि जो होगा उसके लिए हम बात करेंगे, यही बात है ना। तो यहाँ पे सिविलाइज्ड हो गया मतलब यहाँ लिखा भी गया पढ़ा भी गया, और जब लिखा पढ़ा जाएगा तो हमें उस टाइम के दौर में पता तो चलेगा भाई चीजें क्या हो रही थी प्रॉपर वे में। जैसे कि कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आधा झूठ बताएगा आधा सच बताएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो जैसे भी आपको डाउट होगा रोने लगेगा, तो फिर वो सच बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसको पता है कि आप थोड़ा इमोशनल पीपल हैं, ठीक है। तो ये जो दौर आया, ये वो समय रहा जिस समय को क्या कहा गया, 6th सेंचुरी बीसी, महाजनपदास। वो एक लड़की कल बोल रही थी ना, सर जैन बौद्ध छोड़ दिया आपने, तो ये जैन बौद्ध को ही क्या कहा जाता, महाजन, जिससे चूंकि क्या है बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, तो इसे क्या बौद्ध एज भी कहा जाता, बुद्धा एज भी कहा जाता, ठीक है। अब एक बात बताओ, 6th सेंचुरी बीसी हमने पढ़ा है, कल हमने थोड़ा बात किया ना सिलेबस में, अब सिलेबस में हमने क्या बात करा महाजनपदा को लेकर, सेकेंड अर्बनाइजेशन, याद आ रहा है? रिवीजन ही किया है, तो क्यों आती हो फिर पढ़ने? हाँ, कल तुम नहीं आई थी, तो करना पड़ेगा ना, क्यों क्या हो रहा है घर पे? अच्छा, जॉब होल्डर हैं, तो 10 मिनट तो देख लेते यार, हमने कौन सा सिलेबस सेट करवाया था। आप सभी लोग जॉब होल्डर हैं, सिर्फ आप ही हैं? कितने घंटे? कितने घंटे? 7 घंटे। तो अभी यहाँ से जाएंगे तो कब रहेंगे आप? 12 से 7, 6, तो भी टाइम है हमारे पास। 12 के पहले क्लास के बाद क्लास कर लिया, फिर शॉप चले गए, 7 के बाद टाइम है आपके पास 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी, क्योंकि आपकी क्लास 8 बजे से हो रही है ना। आप कितने आवर्स हैं आपकी? 11 to 7। ये तो टफ हो गया थोड़ा, क्योंकि यहाँ से आप सीधे निकल जाते होंगे जॉब,
आज छुट्टी, हाँ आज तो ठीक है। तो आप वीकेंड में सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, चूंकि देखो पॉलिटी आपका पीछे है, अभी अभी रनिंग बैच हिस्ट्री है। अगर पॉलिटी करोगे तो हिस्ट्री छूट जाएगा, तो जो छूट गया उसको बाद में कर लेना, वीकेंड पे करो। जैसे पॉलिटी छूट गया है तो अभी कैसे करें, अभी ये करें कि ये करें, तो जो छूट गया उसको वीकेंड पे करो, या कभी छुट्टी हो गई या कभी जो भी, लेकिन जो रनिंग बैच है उसको पहले, क्योंकि अभी हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम। तो अर्बनाइजेशन हमने एक वर्ड दिया 6th सेंचुरी बीसी में, तो अर्बनाइजेशन का मतलब है नगर बन गए, शहर बन गए। तो हम कहते हैं ना कि हम सिविलाइज्ड हैं, क्यों? क्योंकि हम सिटीज में रहते हैं। तो सिटीज में रहना सिविलाइजेशन नहीं है। सिटी में रह के वो सारी चीज फैसिलिटी पा रहे हैं, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन गाँव से, तभी तो कह रहे हैं ना हम। इसका मतलब क्या है कि सेकंड अर्बनाइजेशन का जो दौर रहा वो कब का रहा। क्वेश्चन अगर उससे टफ करना, वो महाजनपदा पूछेगा, जैन पूछेगा, बुद्धिज्म पूछेगा, और जैसे ही बुद्धिज्म पूछा वो आप क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक टाइम। लेकिन उसने क्वेश्चन टफ कर दिया, उसने कहा सेकंड अर्बनाइजेशन किस समय की बात है, किस एरा की बात है, किस टाइम की बात है? हिस्टोरिक टाइम। अगर आपको सेकंड अर्बनाइजेशन नहीं पता रहा, क्वेश्चन आते हुए गलत। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम एक बात ये करेंगे कि सबसे बड़ा पॉइंट वहां पे ये होगा कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन किसे कहा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो क्वेश्चन पूछ देगा फर्स्ट अर्बनाइजेशन, तो आंसर होगा प्रोटो हिस्टोरिक टाइम। तो इस अप्रोच से हमें चलना है, ठीक है? चलो उसको लिख। कैसे आती हैं? ऑटो से आती हैं, बस से आती हैं? तो बस में आप रिवीजन कर लीजिए, सबसे अच्छा है ना? 10 मिनट तो लगते होंगे, 20 मिनट एटलीस्ट। हाँ तो हो सकता है रिवीजन, है ना? क्लास वाली तो रिवीजन हो सकती है बस में, ठीक। ये देखो, इसे मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जॉब भी नहीं छोड़ सकते और स्टडी भी नहीं छोड़ सकते, ठीक। कुछ लोग तो भैया ग्रेजुएशन पास करके पड़े हुए हैं घर में, उनको समझ ही नहीं क्या करना है। कुछ लोग, आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, ऐच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। खुद अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं हम, सब चीज है हमारे पास, मेहनत ही नहीं करना चाह रहे। और आजकल ये रेशियो बढ़ रहा है यूथ में। कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख के आगे घर बैठे हैं कि 6 मंथ आराम करेंगे फिर जॉब करेंगे। 6 महीने जो आपने आराम किया, बॉडी फैल गई, बॉडी क्या काम करने देगी आगे? फिर पापा से कहते हैं पापा एक बिजनेस डालो यार, और उस बिजनेस को भी कौन चला रहे हैं? पापा। हैबिट है ना बच्चे, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो कम से कम हम उस तो दौर से नहीं आ रहे, है ना, कि हम जॉब भी कर रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर, चूंकि क्या है ना, आपको बर्डन बढ़ता जाएगा। अभी पॉलिटी पढ़ा है, अभी फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर अब वो धीरे धीरे तो आगे बढ़ेगा। तो अब बताओ कि अगर खाना आपने सुबह से शाम तक खाते ही रहे तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करते हो? कुछ ऐसे मेडिसिन रखते हो, कुछ ऐसे चूरन रहते हो जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए इजिली, ऐसी चीजें ना मैनेज करते हो ना, तो वो चीजें। अब यहाँ तक की जर्नी में हम ये 2 बातें समझेंगे। हाँ तो वही कह रहे हैं। अब यहाँ तक की जर्नी में हम एक चीज ये समझेंगे, हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ना है। हमने आपको लिखवाया इंडस वैली, वैदिक एज, महाजनपद, देन आगे लिखवाया ना, तो वो चीजें तो हमें यहाँ से कंटिन्यू कर देनी, ठीक है। तो मेनली जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो कहाँ से पढ़ाई जाएगी? अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कहाँ से? प्रोटो हिस्ट्री, एंशिएंट नहीं, मेनली कहाँ से? तो ये तो यहाँ से हम बहुत ही क्या स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और डिवीजन समझना पड़ेगा कि अब सडनली वैदिक एज तो नहीं आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक इसका दौर आएगा पेरी हिस्टोरिक टाइम्स में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक,
पूरा पाषाण, नौ पाषाण, मध्य पाषाण, नौ पाषाण। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज करना, ये ना डेट एंड ईयर नहीं लिखना, वो हमारे लिए नहीं है। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री कांस्टेबल में पूछा जाता, तलाटी आपका फेमस एग्जाम है, तलाटी में पूछा जाता होगा, जीएस में। फिर से अब बैंकिंग में भी शायद हिस्ट्री आता होगा, वनडे के सारे एग्जाम में हिस्ट्री जीएस में आता है, और हमें भी हिस्ट्री पढ़ना है जीएस में इतने ब्रॉड में, कॉन्सेप्ट मेकिंग। तो भैया वो उसका पैटर्न और इसका पैटर्न तो डिफरेंट होगा ना। स्वीट्स का एग्जाम्पल लिए थे हमने कल कि स्वीट्स अपन गए एक होटल में खाने, नॉर्मली ढाबा में खाने, और वही स्वीट्स हम गए कहाँ पे, अच्छे रेस्टोरेंट में, फिर 3 स्टार में। तो वो वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग हो गया, वे ऑफ वेलकम अलग हो गया। तो जो आप कहते हो ना बहुत अच्छा से वेलकम किया, तो पैसा लिया ना उसने उसके लिए, यही बात है ना। तो इसका मीनिंग यही है कि हिस्ट्री का मतलब कि हर चीज नहीं पढ़ना है आपको, यूपीएससी के लेवल के लिए जो है वही पढ़ना है। ठीक है, तो अब जो भी चीजें पढ़ेंगे आप उसको बस ये चेक करिएगा कि भैया ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ठीक है, अब भीमबेटका पूछेगा नहीं पूछे, अगर इतना इजी वो क्वेश्चन पूछे तो फिर कांस्टेबल उसमें फर्क क्या है। देखना कई लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, है ना, कई लोग क्लास में बात करेंगे, बाहर बात नहीं करेंगे आपसे। अब ये देखना फ्रेंडशिप कितनी टूटेगी आपकी, तो बढ़ने दो आगे। ठीक है, तो अब एक बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो यूपीएससी के लेवल की बात रहेगी। अब जैसे आप जाओगे ना, कोई बुक देखोगे, वाईटी देखोगे, तो उस पर सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं, तो वो डेटा मेंटेन कर दिया गया, उसने पीडीएफ लगा दिया, ऐसे कर दिया, माइंड में नहीं आएगी ना वो चीजें। लेकिन यहाँ हमें समझना है कॉन्सेप्ट, यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करेगी। ये चीजें तो करण सर ले रहे थे ना क्लास आपकी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें तो बताया होगा आपको। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, पेरी हिस्टोरिक टाइम के बारे में डिटेल करेंगे, लेकिन अभी तक अब इसका थीम बनाए, सिनॉप्सिस समझते हैं आप। पापा के सामने 1 मिनट में ही अपनी बात रख देनी है, तो आप क्या कहते हो, जबकि आपको जाना है 4 घंटे बाहर, तो आप एक कहते हो ना शॉर्ट में, पापा उसके फादर बुला रहे थे बात करने, क्यों, तो वो स्टडी में थोड़ा हेल्प करना, पापा कहेंगे जल्दी करो जरूर सब, है ना। लेकिन बात वो नहीं थी, ऐसा है। इसका मीनिंग यही है कि बहुत ज़्यादा शब्दों को, बहुत ज़्यादा वर्ड्स को, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस को हमने क्या किया, मिनिमाइज करके शॉर्ट कर दिया। तो जो हमने कल बताया था, जर्नी फ्रॉम नियोलिथिक या विलेज टू फ्यूडलिज्म, वही है सिनॉप्सिस। इस जर्नी में पहला पॉइंट ध्यान रखना, सिनॉप्सिस ही काम आएगा। सिनॉप्सिस मेकिंग सीखना पड़ेगा, जिसमें हमने कल से स्टार्ट करा है। हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे ना, तो बीच बीच में हम ये नहीं कहेंगे कि नोट कर लो, अगर आपको लगेंगी तो आप उसको नोट कर लें। अब एक थी, इसका सिनॉप्सिस का कैसे बनेगा, हिस्ट्री, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री का सिनॉप्सिस एक लाइन में कैसे बनेगा। एक लाइन का मीनिंग आप समझ रहे हैं, कल हमने बताया, आज ही बताया कि विलेज टू फ्यूडलिज्म, तो वो तो 1 मिनट की बात हो गई, लेकिन उसको पढ़ने के लिए पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ऐसी चीजें हैं। तो वो चीजें अगर मान लो कि विलेज टू फ्यूडलिज्म आपको समझ आ रहा है, उसकी जर्नी कि विलेज से फिर कैसे चीजें आगे बढ़ी, फिर फाइनली फ्यूडलिज्म या राजपूत एज कैसे आ गया, अगर वहां तक समझ गए, इसका मतलब आप जहां जा रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री आपके माइंड में है ना। तो सिनॉप्सिस यही रोल प्ले करता है, आपकी कनेक्टिविटी बनाए रखेगा। ठीक, और एग्जाम के टाइम में जब लोग बुक पढ़ रहे होंगे ना, आप सिनॉप्सिस पढ़ रहे हैं, अच्छा ये जर्नी टू विलेज टू फ्यूडलिज्म, लेकिन यार यहाँ पे अर्बनाइजेशन का टर्म नहीं समझ आ रहा है। तो अर्बनाइजेशन का नहीं समझ में आया ना, तो आपने तुरंत वो नोट्स हटाया, अर्बनाइजेशन देखा, क्लियर हो गया, 2 मिनट में सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, और उसके साथ 2 घंटे कम से कम पढ़ेगा ना बुक, वो नोट्स या बुक, तो आप उससे आगे निकल गए। और इसी को स्मार्ट अप्रोच कहा जाता है। ठीक, लेकिन स्मार्ट अप्रोच बिना मेहनत के नहीं आएगा। पहले हमने बैठ के हिस्ट्री सीखी और उसका एप्लीकेशन हमने किया। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, क्लियर है, समझ रही है पीछे। अब देखो, तो इसका बताओ सिनॉप्सिस,
देखो आपको ट्राई लेना पड़ेगा, गलत होगा उसके लिए हम तो हैं, अब ट्राई लोगे। देखो याद करो साइकिल अपन चलाना सीख रहे थे ना, और पहली बार साइकिल चलाया तो ब्लड आ गया, पता चला यही बाहर निकल गया, ये बाहर निकला, ये फट गया, किसी का पैर कट गया है, कोई गिरा हुआ है ऐसे ही। लेकिन फिर उसने क्या किया, फिर आगे पैडल जब मारा, फिर सीट पर बैठा, फिर वो कह रहा देख मैं पीछे देख के भी चला सकता हूँ, तो फिर उसने कहीं ठोक दी। ऐसा हुआ कई लोगों के तो हैंडल टूट के सीधे यहाँ आ गए, ऐसा सुना है ना आपने। तो हमने साइकिल चलाने के लिए, अच्छे से साइकिल चलाने के लिए हमने अपने ब्लड को भी दिया कि ब्लड ले लो लेकिन साइकिल सीखेंगे। जिद तो यही थी ना। जैसे फिर ठीक हुआ, पापा से बच के सीधे साइकिल लेके निकल गए, फिर गिर के आ गए, फिर पापा ने अलग से दो दिया, है ना। अब एक टाइम ऐसा आया कि जब अपन साइकिल चलाने लगे और किसी को बैठाने भी लगे, ठीक, और उससे कहा कि देखो अब मैं आप पीछे भी देखता हूँ तो मैं आगे एक्सीडेंट नहीं करता हूँ। फिर आप अपने दोस्त को बैठा कह रहे देखो मैं अब हैंडल छोड़ के भी चला सकता हूँ। पहली बार हैंडल छोड़ने पे गिरे होंगे। एक समय ऐसा आया कि हैंडल 2 मिनट के लिए छोड़ रहे थे, अभी 10 मिनट के लिए ऐसे हैंड पे ऐसे लॉक करके पैडल मार रहे हो, साइकिल चल रही है। बाइक के साथ भी तो यही केस है ना, स्टंट करने वाले जितने लोग। तो भैया आपने ट्रेनिंग ली ना, वो ट्रेनिंग आपने खुद से ली। तो अगर आपने ट्रेनिंग खुद से ली और जिसके लिए आपने ब्लड तक क्या किया, कष्ट बहुत सा, बहुत प्रॉब्लम हुआ, है ना, लेकिन सीख गए। अगर वही तपीस अगर आप स्टडी में कर दो तो फिर आप सीख जाओ। क्लियर। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे अपन, कोई हवा हवाई बात ही नहीं करेंगे, है ना, फैंसी बात ही नहीं करेंगे। तो अगर आप इतना मेहनत करोगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपके साथ होगा। और आप जिस दिन अपन लास्ट में खत्म करेंगे ये कंप्लीट हिस्ट्री, उस दिन आपको लगेगा, आज का आप डेट जाके अपने डायरी में नोट करना है कि सर ऐसा बोल रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप कर पाओ, और मैं जब तक यहाँ रहूँगा और फिर जब आऊँगा तो मैं करा ले जाऊँगा आपसे, और नहीं तो आप, मैंने कहा था ना कि आप सीट संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बने रहे तो आपका परफॉर्मेंस ठीक रह जाएगा। बस कंडीशन एक है कि पढ़ना पड़ेगा रूम पे जाकर, ठीक। तो इसका सिनॉप्सिस बनाइए, क्या लिखेंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा। जर्नी फ्रॉम अनसिविलाइज टू सिविलाइजेशन, बस हो गया ना। सिविलाइज के अंडर डेवलपमेंट या राइटिंग रीडिंग जो भी कर रहे हैं यही है ना। तो आपने बोला ना एक बार, एक बता दीजिए 1 मिनट में, आप ही ने बताया ना सर एक बार डिटेल, तो यही तो है। अब आप ज्यादा समझ रहे होंगे, है ना। तो इसको सिनॉप्सिस देकर एक लाइन लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपने एंड किया होगा ना यहाँ तक, तो यहाँ नीचे लिख लीजिए उसको बॉक्स। थोड़ा सा 1-2 दिन क्लास स्लो इसलिए चल रही है क्योंकि अपन सीख रहे हैं। जैसे लगेगा हमें कि आप थोड़ा सा सही सीख गए फिर अपन स्टार्ट करें, ठीक। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एग्जाम साला सिर्फ वादे करता है, उसको ग्राउंड पे नहीं करवाता है ना। और वो चीजें तब लगेंगी ना जब आपको एहसास होगा। तो वही चीज अपन कर रहे हैं। खुद से लिखना पड़ेगा, गलत होगा अपन बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आज संडे है ना। क्या लिखा भाई आपने, हिंदी इंग्लिश में लिख दिया आपने, अरे वाह, देख रहे हो तरक्की। बोलो। अनसिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन, अनसिविलाइज अलग चीज होगी, सभ्य और सभ्यता दोनों में यही है ना कॉमन। अब आप रूम पे जाइएगा, जब क्लास खत्म होगी, आप सोचिएगा कि कोई और वर्ड लिखा जा सकता है क्या इसको लेकर। हाँ ये देखो आ गया ना, इंडिया डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है ना।
बोलो। Who return evidence and civilized human who return evidence and civilized human. तो अगर उसको और छोटा करना है तो वही होगा, है ना। जैसे आप कहते हैं ना, जब आपके घर में रिश्ता बनता है और अगर लड़की और लड़का पसंद आ गया आपके दोनों फैमिली, तो आप देखना उनके प्रेजेंट करने का तरीका, जो स्वीट्स खिलाते हैं बड़े प्यार से खिलाएंगे, और जब नहीं आया तो ले लो खाओ निकलो जल्दी से। ऐसी चीजें होती है नहीं होती है, तो यही आप कर रही हैं, है ना। तो आपने अब जब क्या होगा, कोई बोलेगा इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपको मन किया एक दिन कि भाई क्या पढ़े समझ ही नहीं आ रहा है, अभी तो लग रहा होगा यार 2 घंटे में खत्म हो जा रहा है, ऐसा अगर पढ़ रहे होंगे तो, कि भाई कितना रिवीजन करें, बोला जाता है 12 घंटे पढ़ना, 14 आवर्स पढ़ना है, कहाँ पढ़ पा रहे हैं, 2 घंटे में ही खत्म हो जा रहा है, माहौल बनाते हैं। तो धीरे धीरे सब्जेक्ट ऐड तो होने दो, है ना। तो जब भी आपको लगे कि फ्री हैं आप, तो फ्री हैं तो आप एक काम करिए, आपने यहाँ पे क्या लिखा, जर्नी टू सिविलाइज, जर्नी फ्रॉम अनसिविलाइज टू, इसको आपने एक लाइन में लिख दिया। एक आप अनरोल्ड पेज रखिए, प्लेन पेज A4 साइज। अब इसके बारे में आपने जितना क्लास में समझा है और जितना आपने रिवीजन किया है, इन दोनों को क्या करिए आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, और इसके बारे में जितना जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की यात्रा, ये पूरा लिखिए। तो हमें लगता है कि 10, 12, 13 सेंटेंस तो लिख लोगे। तो लिखने की क्या है, आंसर राइटिंग पे हमें पहुंचना है। तो आंसर राइटिंग तभी ठीक होगा जब आप लिखना शुरू करोगे, लिखोगे तभी जब समझ आना शुरू होगा। तो इसमें आप जो लिखेंगे, तो इसमें तो बुक की हेल्प नहीं लेंगे ना, तो यही स्टार्ट करिएगा। ये जर्नी, ये हमारा भी स्टार्टिंग पीरियड है, अपन साइकिल बाहर निकाल नहीं चुके हैं, पैडल मारने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं, क्लियर है ये। तो जब भी आपको लगे ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम आपको देंगे बहुत सारी चीजें, वो आप लिखिएगा। तो एक, अब ये आपने जर्नी अनसिविलाइज टू सिविलाइज लिखा, तो हमारा 3 सेक्शन कंप्लीट हो गया और एक चैप्टर डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। समझ गया, तो ऐसे करना है हमें, ठीक। अब देखो इसकी बात करेंगे। ये लिखना पड़ेगा पूरा पाषाण का। और यहाँ पे ठीक है। अभी एक बड़ा पॉइंट समझो कि यहाँ हमने एक पॉइंट बात करा। अब यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे डेट एंड ईयर की बात करनी है ना, ईयर्स की बात करनी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इनिशियल टू 10,000 BC, फिर 10,000 BC टू 6,000 BC, फिर देन 6,000 BC टू 3,000 BC। तो इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं, उसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना वो जो स्पेस है उसको फिल कर रहे हैं, ठीक। अगर हमने ये बातें रट भी लिया कि ये जो प्रोटो हिस्टोरी, आप कभी कांस्टेबल के लड़के से बात करिएगा, PCS वालों से बात करिएगा, वो आपको बताएंगे। अब जैसे कहोगे ना पैलियोलिथिक, वो सीधे कहेगा, क्या कहेगा, इनिशियल आरंभ से 10,000 BC तक, इनिशियल से 10,000 BC तक। लेकिन आप कहोगे फिर उसके आगे क्या, वो नहीं बताएगा, फिर आप बताओ। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। तो इससे बचना है।
अभी बहुत सारी चीज हम धीरे धीरे बताएंगे कि क्या क्या चीजों से बचना। कोई डाउट हो आप पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि यार मैं जो कह रहा हूँ अंतिम सत्य, अगर आपको लगेगा तो पूछना। जैसे इसने पूछा ना सिगरेट पीने से कैसा मॉडर्न, पूछ लिया ना उसने, तो इस पे मुझे डाउट है, समझ रहे हो? अरे बहुत बोर हो रहे थे ना अपन, तो थोड़ा सा स्माइल जरूरी था। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है, वैसे ही था। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, हमने किसके बारे में बात करी? प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसमें एक है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब इसमें हमें थोड़ा बात करना है कि यहाँ ह्यूमन की जर्नी क्या रही। क्लियर है? तो पहला जो पॉइंट होगा, वो पहला पॉइंट क्या होगा? तो वो होगा पैलियोलिथिक एज। अब इसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है? तो यहां से हिस्ट्री को थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है भाई? अब देखो, ऐसा तो नहीं है बहुत तनाव हो रहा है भाई? बोल नहीं रहे हो पीछे तुम लोग? नहीं हो रहा है? ये तो मजबूरी है कि नो कहना, है ना? ऐसा चीज है क्या? यस सर ना? कोई बात नहीं, अब तो करना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। एक ही ऑप्शन है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, फिर मैं पूछू। लोअर पैलियोलिथिक इज, फिर अब दूसरा देखो, ये आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है, ये चूंकि सिलेबस का पार्ट है तो वो हमें करना पड़ रहा है, ठीक है? देखो, लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडिल पैलियोलिथिक। आप कहते हो ना कि आपके घर में कौन कौन है, तो आप कहते हो मैं, पापा और मम्मी, कहते हो ना भाई? फिर और बात सामने आती है, तो नहीं सिस्टर भी है, फिर सिस्टर की शादी भी हो गई, और फिर उनके मेरा एक भांजा भी है। तो जब पूछा गया तो डिटेल बताया ना, तो जब पूछा गया तो हम डिटेल कर रहे हैं। नहीं तो फैमिली में कितने हैं? तो हम हैं, पापा है, मम्मी, दादा थे तो दादा एक्सपायर कर गए। ये जब पूछा जाता है तब तो बताते हो डिटेल। अब देखो फिर क्या है, ये क्या है? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। लिख लो उसको, लिख लिया आपने? हो गया ना? अब देखो, ये पूरी जर्नी किसकी है? पैलियोलिथिक एज की। तो इस पूरे जर्नी में हम बात करेंगे कि यहाँ पे ह्यूमन की जर्नी क्या रही। हिस्ट्री में स्टार्टिंग टाइम यही है ना? और जब यही है तो यहाँ पे देखो, अब देखो क्या करता है पीसीएस और कांस्टेबल, कहाँ फंसा देता है। देखो, वो सीधे पूछेगा पेरीहिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल का भाग क्या मध्य पाषाण काल है। अब ये समस्या, इसके लिए रटना पड़ेगा, समझ रहे हो? मध्य पाषाण काल किस एज की विशेषता है? मेसोलिथिक, मेसो कहाँ गया? मिडिल पैलियोलिथिक किसकी स्पेशलिटी है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसमें रटना पड़ेगा आपको, लेकिन हमें ये तो नहीं पढ़ना है। क्लियर? देखो कह रहे हैं नहीं पढ़ना है तो कितने खुश हो रहे हैं। चलो अब एक चीज देखो, ये पूरा हिस्ट्री किसकी जर्नी है? ह्यूमन की। तो यहाँ पे देखो इंसान कैसा था। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा किसके बारे में? ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन की लाइफ कैसे थी स्टार्टिंग में? हंटिंग लाइफ, ठीक? क्लियर? शिकारी जीवन, ठीक? तो यहाँ पे हमने लिखा, ऐसे ही करते रहो, हमारा काम आसान हो जाएगा, पता है? अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे हंटिंग लाइफ थी, शिकारी जीवन था, और जब हंटिंग लाइफ थी, शिकारी जब जीवन था किसका? मानव का। तो दूसरा पॉइंट, अब जब हंटिंग लाइफ है तो वो तो हंटिंग करेगा, जीने के लिए खाना पड़ेगा,
कि खाने के लिए जीना पड़ेगा? खाने के लिए क्या? कई लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। आपने देखा होगा, देखो ये हंस रही है, इसके पड़ोसी होंगे या इसके घर में ऐसी चीजें। इसका मीनिंग देखो, तो वो शिकार करेगा, हंटिंग करेगा, तो हंटिंग करेगा तो कोई ना कोई उसके पास ऐसे वेपन्स तो होंगे, क्योंकि किसका? शेर का शिकार। आपने कभी देखा हिस्ट्री में शेर का शिकार किया गया है? कहीं से एविडेंस मिला? एविडेंस कौन बनाएगा? शेर को शिकार करते हुए कौन देखने जाएगा? अगर वो गया तो वो भी शेर के पास चला गया, तो इसीलिए शेर का शिकार नहीं हुआ। ऐसा है, ऐसे ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना? वो कभी भी चेक करने के लिए कि आप मतलब सिर्फ पढ़ ही रहे थे कि प्रैक्टिकल भी समझ ही रहे थे। कई लोग देखना बड़े पढ़ाकू होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से जब उनसे पूछो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो इंडिया, तो कुछ नहीं, इंडिया का क्या होगा? जबकि होगा ना। रसिया यूक्रेन में बड़ी आफत आ गई थी इंडिया की। अमेरिका बार बार कह रहा था इंडिया अपना पोजीशन स्पष्ट करे कि वो किस साइड है। इंडिया बायकॉट कर रहा था बैठक। इंडिया कह रहा है कि युद्ध बहुत विनाशकारी होता है। अमेरिका कह रहा है बताओ तो किसके बारे में बोल रहे हो? तो ये कह रहा है युद्ध बहुत विनाशकारी होता है। किसके बारे में बोलेगा? रसिया के बारे में बोलेगा, अमेरिका के खिलाफ बोलेगा, रसिया के खिलाफ। तो वहां पे कैसे लोग चाहिए? डिप्लोमेट। और वो लोग तो कम से कम ये तो है कि ना भी कहना है तो हाँ में कहना है, और हाँ भी कहना है तो ना में कहना है। ये दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, वहां पे हमारे जैसे लोग बैठा दिया जाए, बिल्कुल करना चाहिए। युद्ध किसके? रसिया ने बहुत खराब किया। रसिया कल अपने क्या किया करेगा? एक्शन कर देगा, है ना। चाइना को आएगा कि भाई थोड़ा संभालो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अमेरिका के खिलाफ जाएंगे, अमेरिका क्या करेगा? पाकिस्तान को फंड जारी कर देगा, थोड़ा संभालो कश्मीर, तो समस्या हो जाएगी ना यार। समझ रहे हो ना? तो अब देखो यहाँ पे वेपन्स, और वेपन्स की बात है तो एक यहाँ पे टूल्स की बात आएगी, उपकरण, है ना, इक्विपमेंट्स, टूल्स की बात आएगी। और जब टूल्स की बात आएगी तो यहाँ पे उस ह्यूमन ने एक टूल्स बनाया जिसे क्रोड कहा गया। ठीक है, अब वो क्रोड क्या है देखना है। हिंदी है क्रोड। अब देखो, स्टार्टिंग में अगर वो इंसान शिकारी रहा होगा और उसके पास कुछ नहीं है, इंसान पहले नेक्ड था, चलना भी ठीक से नहीं आता। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो होमो इरेक्टस एरेक्टस हमारा भी विकास है। पहले अपन चिंपैंजी हमारा पूर्वज है, इसीलिए हम जाके वहां पे सेल्फी ले रहे हैं। वो भी गुस्सा हो जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी। तो वो हमारा पूर्वज है, एंसेस्टर है भाई, है ना। तो इसका मतलब कि अगर आज हम बहुत सीधे चल रहे हैं तो ये हमारी विकास की यात्रा है। पहले अपन ऐसे चलते थे, फिर ऐसे, फिर, है ना। तो इसका मीनिंग यही है कि हमारे पास उस टाइम कुछ नहीं था सिवाय मेरे। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा वेपन्स टूल्स नहीं था तो वो शिकार कैसे करेगा? किस वेपन से करेगा? अब एक चीज देखो, अगर वो पत्थर से बनाया जाए, लकड़ी तो कमजोर होगा ना पत्थर के कंपेयर में, ये तो क्लियर। तो यहाँ पे एक क्या हुआ? स्टोन टूल्स। कैसा? स्टोन टूल्स। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे लकड़ी लिखा जाए तो गलत होगा क्या? अगर यहाँ पे लकड़ी लिखा जाए वुडन टूल्स तो गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, वो भी है। अब छोटे पक्षी को मारना है तो लकड़ी से मार दिया, और फिर उसको मारना है गैंडा को, तो कैसे मारोगे? लकड़ी से, है ना। उस पे तो एक दो बुलेट मारोगे तो भी उस पर असर नहीं होता है है ना, ये बात। तो अगर स्टोन लिखा है इसका मतलब कि लकड़ी भी है। हमने स्टोन इसलिए लिखा है कि ये सबसे अच्छा, ये हाई क्वालिटी का वेपन है उस दौर में। ये थोड़ी सी समझ हो रही है? ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में मत लिख देना ऐसे कि वुडन भी था। कितना लिखोगे यार, अभी तो बढ़ेगा अभी वो डेटा, समझ बढ़ा देनी है। ठीक है, अब देखो स्टोन टूल्स था मेरे भाई। अब बताओ कि इंसान तो एक ऐसे ही चल नहीं पा रहा है ठीक से, अब वो बड़ा पत्थर कितना दूर फेंक सकता है? या इधर से उधर से आ रहा शिकार और इधर जाके पत्थर से मारेगा, तब तक वो फिर लेफ्ट टर्न लेके तुम्हें ले जाएगा, और वो भी उठाने में क्या है? भारी। तो इसका मीनिंग यही था कि बड़े बड़े जो पत्थर हुए
उस बड़े पत्थर से क्या किए गए, छोटे छोटे स्टोन के पीसेस बनाए गए, और इसी प्रोसेस को क्या कहा गया, क्रोड। और यही क्या होता, क्रोड टेक्नोलॉजी है। बड़े पत्थर से हमने क्या कर दिया। आपने कभी मंकी मारा है, देखा है ना, मंकी मारते हो, गुलेल एक आता है, देखा है ना। उस गुलेल के लिए हमारे पास वो कंचा आता था पहले, वो जो अपन खेलते थे वो वाली, और उसके साथ और भी आता है। अपन जब गांव में थे तो एक ऐसे कंकड़ जब हम चुनने जाते थे जो नुकीला हो, थोड़ा मारने पे चुभे उसको, है ना। तो ये जो स्टोन होगा वो वैसा ही बनाया जाएगा। तोड़ दिया, फिर उसको बहुत क्या कर रहे हैं हम, शार्प कर रहे हैं कि लगे तो क्या हो, तुरंत रिएक्शन हो, नहीं तो अगर लग गया और रिएक्शन नहीं हुआ तो हमें ले जाएगा। इसका मीनिंग यही है ना। तो इसी को क्या कहा गया, क्रोड टेक्नोलॉजी। क्लियर, क्लियर है भाई। तुम सच में सिगरेट नहीं पीते हो ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पीना चाहिए बस। क्लियर हो गया ये। ये क्या है, पूरा पाषाण। क्लियर है। अब एक और चीज देखो, यहाँ तक क्लियर है। तो पूरा पाषाण में जो आपको याद रखना है, पैलियोलिथिक में वो क्या है, तो हंटिंग लाइफ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन क्या अपने फूड ग्रेन्स को कलेक्ट कर पाएगा, शिकार उसने किया तो थोड़ा आज खाया थोड़ा कल खाया, कभी कभी शिकार ही नहीं मिला। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने खाद्य को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे इंसान फूड ग्रेन्स का स्टोर कर रहा है। वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि होगी, वो सप्लाई कर सकता है, उसके खुद ही क्या है, हालत खराब है। क्लियर है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप कहोगे मास्टर ने पढ़ाया नहीं, तो फिर ये आपने सोचा नहीं। समझ रहे हो, तक ये भी डायरेक्शन सोचना है। शिकार का मतलब क्या है कि आज मिला कल नहीं मिला, यही है ना। तो ये पैटर्न समझ रहे हैं आप, क्लियर। अब देखो, एक और चीज हमें इसमें समझना था। तो एक चीज हंटिंग, दूसरा क्या है, क्रोड, और क्रोड का मीनिंग ये है। अब एक चीज बताओ, पहली बार आपने देखा होगा जब मंकी को मारते हैं या फिर वो किसी ऐसे एनिमल को मारना होता तो बड़े ईंट को हम तोड़ के फिर छोटा ईंट लेके मारते हैं, ऐसा होता है। तो उसको तोड़ा तो वो प्रोसेस क्या है, क्रोड, ठीक है। अब एक आएगा बात, देखो इसी में अब आगे बात क्या करेंगे। देखो, पहला हमने पढ़ा हंटिंग लाइफ, यही पढ़ा ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा, और तीसरा ये चॉपिंग टेक्निक। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब आप देखना यहाँ पे क्या है। अब आप कहीं भी देखेंगे ना, विंसेंट स्टिवाइटी पे जाके देखिएगा, वो आपको वहां पे फोटो दिखाएंगे गणासा का, आपने देखा होगा, ऐसा सेब बना के दिखाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। इसका क्या रेलेवेंसी है अब,
ये हम देख के क्या कर लेंगे। तो आप देखिएगा, कई आपके आपके और भी फ्रेंड पढ़ते होंगे कहीं, आप देखना उन जैसे वो पढ़ेंगे ना, ये इधर फोटो बनवा देंगे फैकल्टी, तो टाइम पास कर रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है यार, हम देख के क्या करेंगे, है ना। तो ये जो चीजें थी ये पहले पढ़ाई जाती थी, पहले मतलब ओल्ड पैटर्न, ठीक है। तो जितने अब देखना जो बड़े एज के मास्टर हैं, जिनका एज ज्यादा है, कुछ लोगों को छोड़कर, 4-5 लोगों को छोड़कर, वो जब भी हिस्ट्री पढ़ाएंगे यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही। अब एक बात बताओ, आपने एक मोबाइल लिया है एंड्रॉयड, और उसको अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आने वाले टाइम में वो हैंग कर जाएगा, एक टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि मोबाइल को सही करने के लिए अपडेट करना जरूरी है, अपने आप को इस फील्ड में स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपडेट करना जरूरी। हमेशा रोटी सब्जी खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। जब बॉडी डिमांड नहीं कर पा रही है, बॉडी जब खुद रेडी नहीं है, आप रेडी नहीं है, तो बताओ ये सिलेबस रेडी होगा? नहीं होगा ना। तो अभी जो हिस्ट्री है पढ़ाई जाएगी वो क्या है, न्यू पैटर्न पे, लेकिन ये चीजें बहुत कम लोग समझ रहे हैं, इसलिए जो ओल्ड टीचर्स हैं वो इरेलेवेंट हो गए हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। आपने एक नाम सुना होगा, स्मार्ट बुड्ढा। एक ऐसे ओल्ड पीपल है जो बड़ा स्मार्ट है, वो आप उसका उसका फेसबुक अकाउंट है, उसका व्हाट्सएप, वो रील्स भी बनाता है। आपने देखे होंगे कई ऐसे बुड्ढे हैं, अरे ओल्ड एज पीपल देखा होगा। आप उनसे बताओ आयर से, दादा आपकी टिकट मैं कर देता हूँ, वो कहता है मेरा अकाउंट है मैं कर देता हूँ तुम्हारा। लो भाई, ये बड़ी बात है ना। आपके पास पैसे नहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते, आप समझते हो यार ये बुढ़ा और मैं, है ना। किसी को स्मार्ट कहा गया है ना, ठीक है। आप जो न्यूज पढ़ते हो ना, वो कहता है नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया तो अपन एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, बड़ी बात है, हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, वो कर पा रहा। इसका मीनिंग कुछ लोग ऐसे हैं जो समय के साथ अपनी गति को बनाए रखे हुए हैं, अपडेट हैं, और जो अपडेट है उनमें बड़ा नाम उनका है, ठीक। और जो अपडेट नहीं है वो बस यही गड़ासा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए आपने देखा होगा यूपीएससी जर्नी में जो नए यंग के पीपल है, यंग एज हैं, हम ही लोग एज के, उनकी संख्या बढ़ गई है, आपने देखा होगा फैकल्टीज के तौर पे। इसका रीजन यही है कि न्यू पैटर्न चल रहा है, यूपीएससी ने अपने क्या किया, नया एंड्रॉयड वर्जन लेके आ गया, क्लियर है। तो वो सारी चीजें। अब एक चीज देखो, इसे हमें समझना था, तो पहला प्रोसेस तो यही होगा ना, देखना पहला प्रोसेस तो यहाँ पे हो सकता है ये, चलो पहला प्रोसेस तो यही होगा कि इससे हमने क्या किया, ब्रिक ईंट को हमने तोड़ा और छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, ऐसी जगह मारा कि वो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ, फिर जाके हमने उसके सर को क्या कर दिया, कूच दिया। शिकार का पहला स्टेज तो यही होगा। सोचो कि जब हम साइकिल सीख रहे थे तो हमें पता था कि हम हैंडल छोड़ के भी चलाएंगे, नहीं पता था, हमें बस इतना पता था। अच्छा, फिर एक और बड़ी विचित्र बात थी उसमें, पैडल मारने के लिए नीचे नहीं ऊपर सामने देखना पड़ता है, और जब हमने स्टार्टिंग सीखा तो हम नीचे ही देख रहे थे, तो आगे कौन देखेगा, ऐसी चीजें थी। इसका मतलब जो पहली जर्नी रही तो ये पता चला, जब अपन बाइक पहले सीख रहे थे तो तब हमें पता चला अच्छा गियर इधर होता है, ब्रेक इधर होता है, और एक्सलेटर लेते हुए सामने देखना पड़ता है। कई लोग ऐसा देखना, गियर जब वो चेंज करेंगे ना तो ऐसे देखते हैं, तब तक वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ठोक दिया उन्होंने, खासकर गर्ल्स। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, इसीलिए तो स्कूटी आ गई, भैया गियर वेयर नहीं है, चलो नॉर्मल चलो, आगे देखो, ठीक है। तो उसमें भी वो कैसे देखती, जैसे स्टार्ट करती है तुरंत बढ़ा देती है एक्सलेटर, वो सीधे गाड़ी चढ़ जाती है। ऐसी चीजें हैं। तो भैया आप सोचो कि कौन सी चीजें क्यों आ गई, ठीक। क्योंकि कई लोगों को ये प्रॉब्लम थी, जब भी गियर कर रहे थे वो नीचे देख रहे थे। अब हाईवे पर तो आप 1 मिनट में नीचे देखोगे तो 1 मिनट में खत्म हो जाओगे, एक्सप्रेस हाईवे पे आप ऐसे करोगे, नहीं करोगे। तो वो प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए कि गियर, अब आप हम लोग हैं अपन ऐसे फोन पे बात भी कर रहे हैं, गियर भी चेंज कर रहे हैं, कट कट मार रहे हैं जल्दी से, वो अपने आप हो जा रहा है ना। और इधर बात चल रही है या पीछे बात करें, हाँ बताओ भाई, फिर वो चेंज भी हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस है ना, पहली चीजें तो नहीं। तो पत्थर पहली बार तोड़ के मारा होगा, फिर लगा होगा नहीं यार ये मर तो नहीं रहा, ये हमें दौड़ा दे रहा है, ऐसी चीजें है।
और आपने सुना होगा ये पेड़ों पे रहते थे तो भाग के चढ़ जाते थे, कई लोग गिर गए तो खत्म भी हो गए, ऐसी चीजें थी। इसका मीनिंग ये है कि पहला स्टेज क्या था, क्रूड था ना ये। दूसरा स्टेज कहा कि नहीं यार ऐसे में तो रिस्क ज्यादा है। एक क्वेश्चन है कि सिविलाइज्ड अगर ज्यादा होंगे तो रिस्क फैक्टर सोच के बोलो। अगर आप सिविलाइज्ड होंगे तो रिस्क फैक्टर, अभी तुमने ज्यादा बोल दिया है ना, थोड़ा सही है, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, हो जाएगा ये। अभी वो चल रहा है ना गियर वाली बात बन में, है ना, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। आज हम सिविलाइज्ड हैं, पाकिस्तान हमें धमकी देता है कि हम क्या करेंगे, एटॉमिक बम छोड़ देंगे, तो हम भी यही कहते हैं कि 5 मिनट सुबह उठ के देखोगे तो पेशावर नहीं रहेगा। तो ऐसी बात तो है, सिविलाइज ज्यादा है तो पावरफुल ज्यादा है। अब गरीब आदमी क्या सिविलाइज होगा, सुबह उठेगा काम पे जाएगा खाना खा के सो जाएगा, वो सिविलाइजेशन है नहीं। तो पहले के लोगों ने क्या करा कि इस चूंकि पहले इकोनॉमी नहीं थी, पहले गरीबी ज्यादा थी, तो पहले के लोगों ने इसी को क्या कर दिया, रेस्पेक्ट से जोड़ दिया कि देखो वो अपना काम में करता, बड़ा उसका मतलब नाम है। नाम इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी नहीं है, किसी की नहीं थी, ठीक। अब इकोनॉमी आगे आ गई तो रिस्पेक्ट डाउन हो गया। बताओ कोई ऐसा बिजनेसमैन जो फ्रॉड नहीं करता हो, आप खुद बताओ छोटे लेवल पे। आप कोई मोबाइल कभी बेच देते हो, आपने 8,000 का खरीदा और अभी उसकी कंडीशन कितनी है, 2,000 की भी नहीं हो गई है। आपने क्या किया, जल्दी से मोबाइल की शॉप पे गए, वो पता नहीं टच पैड वगैरह चेंज करवा के न्यू कर दिया, और आपको भी पता है 2 महीने बाद बंद होना है, आपने बेच दिया। भैया फ्रॉड तो आपने भी किया। क्लियर बात है ना। तो आज अगर सिविलाइजेशन बढ़ेगी तो रेस्पेक्ट डाउन होगा, ठीक। हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि रेस्पेक्ट क्या है, हमें फर्क पड़ता है कि हमें बेनिफिट कमाना है। कई ऐसे बिजनेसमैन है, कई लोग हैं रेस्पेक्ट के लिए जान देते हैं, तो वो जान दे जाते हैं, उनके लिए बेनिफिट नहीं मिलता। कई लोग हैं जो बिजनेस भी खड़ा किया है और रेस्पेक्ट को भी मेंटेन किया है, वो है मॉडर्निटी। आप कहते हो ना वो तो ठीक आदमी है लेकिन 420 बहुत करता है, सुना होगा ना। इसका मीनिंग ये है कि सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगी आपके कल्चरल एक्टिविटी कम होती जाएगी। कितने लोग हैं जो गांव में, जितने लोग बाहर से आके सूरत में रहे हैं, कितने लोग हैं जो गांव में हर फेस्टिवल पे जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, घर बंद पड़ा हुआ है, उसमें अब सांप रहता है, पहले उसमें इंसान रहता था, ऐसी चीजें हैं। अब एक बार वो सांप रहने लगा तो फिर आप कभी प्लान भी करते हो तो सोचते हो 10 दिन के लिए जाएंगे, 4 दिन तो रूम्स घर साफ कराने में ही लग जाएगा, छोड़ो यार किसी और के घर रुक जाते हैं, ऐसी चीजें हैं। तो कई लोग गांव में कहते हैं वो अब बड़ा आदमी हो गया, पैसा कमाता, उसको गांव से मिलने का मतलब ही नहीं है, ऐसी चीजें हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो गांव में करीब करीब फेस्टिवल में जाते हैं, तो उनका वहाँ घर भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। और कई लोग हर देखो हर शहर में यही हाल है, जो भी गांव में देखो उनकी वैसे क्या है, भूत बंगला बना हुआ है, चीजें ऐसी हैं। तो सिविलाइजेशन बढ़ेगा, कल्चर डाउन हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो, अब देखो, तो ये चीजें होगी। दूसरी बात क्या होगी, अब इसको लगा कि यार ये जो पत्थर है ये तो हमें दौड़ा दे रहा, कौन, एनिमल, तो इसको क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा ना शार्प किया जाए। इसको थोड़ा क्या किया जाए, तेज धार। चक्कू देखा है आपने, नाइफ। एक पहले मूवी आती थी तो उसमें सुनील शेट्टी केवल देखो चक्कू ही रखता था, याद है आपको, आपको नहीं याद है। सुनील शेट्टी का पहले मूवी देखोगे ना, वो इधर खंजर लिए उधर चक्कू लिए हुए हैं। तो सोसाइटी पहले वही थी, वो बड़ा वेपन्स था हमारे लिए, तो कई लोग खंजर रखते थे, चक्कू का एडवांस वर्जन, ठीक है। और जैसे लड़ाई होती वो डाल देते तो जेल चले जाते, ऐसी चीजें थी। तो वो तेजदार, आपके यहाँ जब तलवार देखी जाती है, जब खरीदते हैं ना तो वो चेक करते हैं कि धार है कि नहीं, करते हैं ना। अगर आप लाइसेंस लेंगे किसी भी रिवॉल्वर का तो आप चेक करते हो कम नहीं है, बैक फायर तो नहीं मार रहा, पता चला आगे फायर मारना था, पीछे मार दिया, हैंड खत्म हो गया वो।
है ना, ऐसी चीजें। तो तेज धार का मतलब है क्वालिटी। तो अब इसने क्या किया, अब ये पत्थर मार रहा है, या इसने क्या किया, एक बड़ा पत्थर लिया और उसको एक बेल शेप दे दिया और वो तलवार जैसा हो गया। ऐसा तो हो सकता है ना, एक पत्थर ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, मार दिया, तो वो तो ज्यादा जाएगा अंदर, तो मरेगा। तो इसी को कहा गया चॉपर चॉपिंग टेक्निक। ठीक है? ठीक, हम बताओ, अगर आपसे पूछा जाए क्या पढ़ रहे हैं हम, पैलोलिथिक, और उसके पहले क्या पढ़ रहे थे, किसके पार्ट में, ये ध्यान रखना होगा ना यार, किसमें, देखो ट्री स्टोरी। अब एक चीज बताइए आप, तो ये पूरी जर्नी किसकी है, किसकी है। अब हमें क्या पढ़ना है, मेसोलिथिक। तो ये चीजें एक दो बार रिपीट कर दोगे तो ध्यान में रहेगा, नहीं तो है ना। तो पहले ये इसका 3 पार्ट और इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा। तो अब आपको क्या करना है, ये जब फिनिश कर लिया आपने, इसके नीचे अब आना है और यहाँ लिखना है हंटिंग लाइफ, रोड और चॉपर चॉपिंग। क्लियर आ रहा है तुम्हें यहाँ तक। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि ये सोसाइटी ने डेवलपमेंट कैसे किया, आज लोग तानाशाह क्यों हो गए, आज लोग वेलफेयर वर्क क्यों करने लगे, रिलीजन ने कैसे यात्रा करी, ब्राह्मण का कितना रोल रहा, फ्यूडलिज्म कितना, कास्ट सिस्टम क्या है, नफरत क्यों पैदा होने लगी, एंशिएंट हिस्ट्री क्लियर करेगा। ठीक, अब देखो, तो अब किसके बारे में बात होगी, देखो अब इसमें जर्नी किसके बारे में बात होगी, ह्यूमन के बारे में, इसमें भी तो ये होगा। अब एक बड़ा पॉइंट जरा देखो कि अगर एक बात करें कि अभी क्या कर रहे थे हम, पत्थर तोड़ रहे थे, तो हमने जैसे ईंट का हमने एग्जांपल लिया, तो ईंट तोड़ा तो हमें एक बड़ा सा टुकड़ा मिला, ठीक है। अब वो बड़ा टुकड़ा मिला, फिर हमने उसको तेज धार बना दिया। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन होता है ना, तो बहुत सारे टूल्स रहते हैं। आपने, अभी तो सावन चल रहा है तो अपन नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपने देखा होगा जब नॉनवेज के शॉप पे अगर आप जाएंगे, वो नाम नहीं ले रहे हैं अपन, है ना, तो वहां देखना कि वो जब काटता है तो उसके अंदर की भी चीजें, बड़ी पैनी छोटी छोटी चीजें निकालता है ना, निकालता है ना छोटी छोटी चीजें, और कहते हो नहीं हमें ये पीस चाहिए, ये नहीं चाहिए, आप कहते हो ना, कहते होंगे ना, है ना। देखो अभी तो नहीं चल रहा है ना, अभी तो नहीं चल रहा है ना, अभी तो नहीं खा रहे हो ना ठीक है, अभी 2 सावन लगा है, पता है इस बार बहुत कष्ट है। एक मैंने रील्स देखा, एक मैसेज आया मेरे पास, उस रील्स में ये मैसेज था कि मुर्गा अपने दादाजी को देख पाएगा लेकिन भाई कई लोग सावन में भी खा रहे हैं, तो अपना अपना है लोगों का। अब देखिए, तो अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अब उसको जब काटना है तो अलग अलग देखना, उसके बाद 2-3 वेपन्स रहते हैं, एक बड़ा जो बड़ा काटेगा पहले, फिर छोटे छोटे, है ना, और बहुत बिजी रहता है, वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं है ना। और आप गए और आपने जल्द जैसे परचेज किया, पैसे दिया और उसे मार दिया वहां पे, उसका ब्लड सीधे आपकी बॉडी में। ऐसा हुआ है नहीं हुआ है,
नोटिस करो भाई, आप आईज बनने वाले हो, कभी उन्हीं के खिलाफ एक्शन लेना हो तो जाओगे नहीं, कहोगे मैं जाऊंगी नहीं। नहीं, कभी कभी आपकी भी बॉडी पे पड़ेगा वो, आप पास जाओगे, इसलिए देखना वो दूर खड़े रहते हैं जो लेने वाले हैं। ये नोटिस करा करो ना, एब्जॉर्बिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। और कई लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, वो इतने खाने वाले हैं, वो टच भी कर देते हैं कि यार ये मजा है, ये दे दो। कच्चा ऐसे ही, ऐसा होता है ना। इसका मीनिंग देखो क्या है कि अब इसका मतलब कि उसने क्या किया, छोटे छोटे वेपन्स रखे उसने, रखे। तो अब ये जब शिकार करेगा, किसी एनिमल को मारेगा, तो अंदर की चीजों को भी तो खाएगा ये, तो उसके लिए इसे भी तो छोटे छोटे वेपन चाहिए। वो जो हमने एक बताया बड़ा सा वो, कि वो, तो अब उसके छोटे चीजें बनाए या चक्कू टाइप, तो छोटे छोटे मतलब स्मॉल स्मॉल टूल्स बनाएगा, तो उसी का एक वर्ड दिया गया सर्जिकल टूल्स। तो अब जो इंसान क्या करेगा, वो क्या बनाएगा, सर्जिकल टूल्स, छोटे छोटे उपकरण, स्मॉल। ठीक है, अब एक चीज बताऊं कि भैया एक बार ऐसा आया कि वो खाया जा रहा है, खाया जा रहा। अभी आप देखना, एक दो ऐसे वीडियोस वायरल हुए जो किसी सांप को कच्चा खा रहे हैं वो लोग, देखा आपने? वो एक है, वो पता नहीं कहाँ का है, वो वही सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। कहाँ का है वो? अरे अपने देखा, उसने खाता है, फिर वो कॉकरोच खा रहा है, फिर वो देखो तो कुछ भी खा रहा है यार वो। और वो एक उधर वो एक अपना कुछ वो बना लेता है टमाटर वमाटर का, और उसमें से बड़ा टेस्ट करके आता है, और वो लाइव रहता है वो। हाँ, देखा है ना आपने ऐसा कुछ? ये सब देख लिया करो, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग यही है कि भाई वो कुछ भी डाइजेस्ट कर रहा है, तो कच्चा खा रहा है ना वो। तो क्या अगर उसी के जैसा किसी ने और ने ट्राई किया, तो शायद वो ऊपर जा सकता है, तो उसकी डेथ हो सकती है। तो जब कच्चा, जब किसी ने चिकन खाया होगा कच्चा, इन्होंने जब कभी इन्होंने मीट खाया होगा, मांस, तो शायद वो मर भी गया होगा। तो धीरे धीरे इंसान को ये डाउट हुआ कि भैया कच्चा नहीं खाना है, रोस्टेड, कहते हैं ना, रोस्टेड चाहिए, कहते हो ना। ये सारी यात्रा है भाई हमारी, है ना, मरते मरते हम जिंदा हुए हैं। तो इसका मीनिंग यही है कि अब जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, तो ये कंडीशन है कि अब वो शायद, अब ये उसको लग रहा है कि हम मर सकते हैं, हमारे ऊपर क्या है, ज्यादा ये डेंजर चीजें हैं। तो उसने क्या किया, तो उसने एक बात कही कि अब इसको रोस्ट किया जाए, पकाया जाए। और पकाने के लिए उसने क्या किया, उसने आविष्कार नहीं किया, वो हो गया, इतना ज्ञानी है वो। उसने जब पत्थर तोड़ रहे थे ना, तो चिंगारी निकली, तो कई चिंगारी से वो जला भी होगा। तो एक समय के बाद वो सोचा भी तो होगा कि ऐसे हम आग की क्या कर सकते हैं, आग बना सकते। आपने देखा, हम लोग जब छोटे थे, जब गाँव में रहते थे, तो हम लोग रेलवे ट्रैक पे जाते तो पत्थर लेके आते थे, सबने क्या होगा, मजा आता था, याद आ रहा है। तो वही चीज अगर बहुत सही से किया जाए तो क्या होगा, आग। तो इसका मीनिंग यही है कि यहाँ पे क्या होगा, आग का आविष्कार होगा। अगर आग आ गई तो क्रांति होने के टाइम पे है। घर में आग लग गई तो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होने वाली है, आपके फादर जेल जाने वाले हैं, या आप अगर कोई डेथ कर गया तो, या फिर कोई नहीं डेथ करा, सब लोग जल गए, तो बड़ी समस्या है ना। इसलिए देखना सेफ्टी प्रिकॉशंस कितने रखे जाते हैं, ऐसी चीजें। इसका मीनिंग क्या है, कुछ डाउट? जैसे कि इससे पहले भी तो जब भी बिजली गिरना या कोई भी ज्वालामुखी से आग लगना, तो उसके लिए मैं बात करूंगा वहां पे। चलो आप बोल रहे हैं तो मैं बात करने वाला था अभी बाद में, वो सीक्वेंस। गॉड क्या, गॉड जो है भगवान, उनकी उत्पत्ति कैसे हो गई, इसके ऊपर वो बात करनी थी। जब जंगल में वो रह रहा, और अचानक क्या हुआ, अभी रात में बारिश आ रही थी, रात से अभी तक,
है ना। और यही चीजें सोचो कि आप कहाँ पे हो, किसी जंगल में अकेले फंसे हो और ऐसी चीजें आ गई, और उसके बाद भी बिजली जब कड़की तो आपकी डेथ हो गई वहीं पे। कई बार देखना बिजली जब आवाज करती तो डर लगने लगता, ठीक। जब क्या हुआ कि इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ा, जो कि थॉट प्रोसेस है ना। आपने हिस्ट्री को पहले कुछ और समझा होगा, अभी कुछ और लग रहा है, 4 दिन बाद कुछ और लगेगा, कुछ दिन बाद लगेगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ दिन बाद लगेगा बड़ा बेकार भी है ना। इसका मीनिंग ये है कि जब पहली बार यात्रा आगे बढ़ी, और यात्रा आगे बढ़ी तो इंसान ने जब ये चीजें देखा कि क्या हुआ, पेड़ आपस में क्या कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, जंगल में आग लग गया, बिजली कड़की, बारिश होने लगी, तो वो इंसान ये समझ रहा है कि भैया हमने कोई ऐसी गलती कर दी है जिससे कोई ना कोई हमसे बदला ले रहा है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा लॉस किसके ऊपर है, हमारे ऊपर। तो भाई कोई बदला ले रहा है, इसके लिए क्या किया, इंसान ने पूजा करना स्टार्ट कर दी कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमने कुछ गलत किया है। तो वहीं से एक विकास माना जाता है किसका, गॉड का, नेचुरल पावर। ये आर्य में देखा गया था, आर्य में ज्यादा देखा गया था। आर्यन वो तो यात्रा वही है ना। तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे जैसे ये चीजें आएगी। आपने एक मूवी आई थी कंतारा, देखा आपने? कंतारा में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें मिली जुली, समझ रहे हैं। तो वो ट्रेडिशन का पार्ट बन गया। तो ट्राइब्स के ट्रेडिशन को अभी भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। चीजें तो क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, फायर। अब एक बात बताओ, अब उसने सोचा कि यार किसी के पास जाके हमें चक्कू नहीं मार देना है, कहीं वो भी हमें मार सकता है। तो देखना जो चोरी करता है ना, पहले दूर से आपको डाउन करेगा। जैसे आप 4 व्हीलर जा रहे हो, आपके ग्लास पे अंडा फेंक दिया, विजिबिलिटी 0 कर दी, फिर आपको पकड़ेगा। अब आप 4 व्हीलर जा रहे हो, बाइक जा रहे हो, आपके सामने आएगा नहीं, वो साइड से करेगा कुछ, क्योंकि आप तो उड़ा दोगे ना उसे। ऐसी चीजें, इसका मीनिंग यही है कि अब वो क्या करेगा, तो अब ये समझ रहा है कि नहीं यार, वहां पास जाने में रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो दूर से मारा जाए। नीचे से पशु जा रहा है, ऊपर से मार दिया जाए। तो जब भी आप किसी को मारोगे दूर से, तो फेंक कर ही मारोगे ना। वो जितने भी चॉपर चॉपिंग है या जो भी है सर्जिकल टूल्स हैं, उससे आप फेंक कर मारोगे। तो एक बात बताओ, फेंक कर मारोगे तो रिस्क फैक्टर 0 हो गया, आपकी जान तो कम हो गई कि आप तो सेफ रहोगे। तो यहीं से जो आज चंद्रयान गया, जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यही तो है कि हम क्या करते हैं, पाकिस्तान को उड़ाना है तो हम फेंक देते हैं, कंप्यूटर से फेंक ही देते हैं ना। और कंप्यूटर से जब फेंकते हैं तो उसका क्या होता है, डिजाइनिंग रहती है कि भाई इतने समय में जाके यहाँ स्ट्राइक करेगी। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कहाँ से आएगा, मेसोलिथिक से। क्लियर है, ठीक। तो देखो आ रहा तुम्हें समझ में, सिगरेट बताओ, आ रहा है ये समझ में, ठीक। इसका मीनिंग देखो, डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब जब भी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ऐसे आएगा, उसका फर्स्ट पॉइंट यहीं से मेंशन करना पड़ेगा कि मेसोलिथिक एज से ये कॉन्सेप्ट की बात सामने आती है। इसका मतलब मेसोलिथिक में मिसाइल बन गया था, ऐसी चीजें नहीं है ना। तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। हिंदी है प्रक्षेपास्त्र तकनीक, प्रक्षेपास्त्र तकनीक। क्लियर है, क्लियर है। अब एक चीज जरा देखो, अब ये फायर आग का इन्वेंशन या डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ फायर या इन्वेंशन ऑफ फायर, दोनों। क्या कह रहे हो चलो कल तक सोच के आओ। आग की खोज, आग पहले से मौजूद थी उधर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या इन्वेंशन ऑफ इंडिया,
तो इंडिया पहले से प्रेजेंट था ना, और आग पहले से प्रेजेंट था। हाँ, कहाँ कहाँ? तो प्लीज बताओगे ना, इंडिया प्रेजेंट था कहाँ? एशिया में। आपको नहीं पता था? ऐसी चीजें हैं क्या? बता भाई। तो आग कहाँ प्रेजेंट था? कोई प्लेस तो होगा जंगल में, तो दिखना चाहिए ना। नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट का मतलब वो हमेशा दिखे, वो हमेशा दिख रहा था। चलो कल तक सोच के आने से। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, इस फायर क्या कह रहे हो? अच्छा, उसमें भी पूछा था। मैं दो तीन चीजें यहाँ से बड़ा निराश होके जा रहा हूँ। एक तो सेंचुरी नहीं बता पाते हैं आप लोग, शताब्दी। 18 सेंचुरी कल मैंने मॉर्निंग बैच में पूछा, इवनिंग बैच में नहीं पता है उनको। और दूसरा डिस्कवरी और इन्वेंशन। तो मैं चेक करता हूँ कि जो न्यू बैच है क्या उसको ठीक से आ रहा है। तो मैं जब मॉडर्न पढ़ाऊंगा मैं आपसे पूछूंगा 17 सेंचुरी का मीनिंग क्या है। एक कलर की बरे 14 या 15। मैंने कहा क्या? तो उसको नहीं पता है। मैंने कहा किस वर्ल्ड में रह रहे हैं, 21 या 20? वो कह रही है 14 और 15। अब ये चीजें तो अपन नहीं सिखाएंगे ना यार, ABCD तो आपको सीख के आना पड़ेगा ना, है ना। तो एक चीज देखो, फायर से दो चीजें हो गई। एक तो रोस्टेड मिल गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? प्रोटेक्शन। प्रॉपर फूड। प्रोटेक्शन कैसे? इंसान अब आग जला के रहने लगा। गांव में देखना, जब लोग पंपिंग सेट चलाते हैं ना तो आग जला के वहां रहते हैं रात में। रखते भी है ना, तो प्रोटेक्शन। क्लियर है? तो अब वो क्या हो गया, अब वो इंसान सो रहा है, रात को शिकार एनिमल उसका कर रहा है, दिन का वो कर रहा है। तो इससे दिक्कत है ना यार। और यहाँ पे अब प्रोटेक्शन हो गया। क्लियर है? अब एक चीज देखो, अब वो जब वो मिसाइल टेक्नोलॉजी की उसने बात करी, 2 मिनट और चलेगा, है ना। अगर उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करी, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में उसने एक बात करी कि वो फेंक कर मारा तो पशु घायल भी हो गया, मरा नहीं, हो सकता है ना। तो फिर उसको पकड़ लिया गया, फिर उसको ठीक किया गया, और ठीक किया गया तो अब उसको क्या किया, उसने बांध दिया अपने घर के पास। ठीक है, और ऐसी चीजें वो 4-5 बार कर चुका है। तो धीरे धीरे वो एनिमल हस्बेंड्री की ओर बढ़ रहा है, पशुओं को पालने लगा। किस लिए? कि भोजन कम होगा तो खाया जाएगा। पहला पॉइंट तो यही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग है क्या, जीने के लिए खाना। ये भी कह रही है, वो भी कह रही है खाने के लिए जीना, खाने के लिए जीना। देखो मैं ऐसे ही कंफ्यूज करूंगा। आपको हमेशा नींद से बाहर आना होगा। जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना? जीने के लिए खाना। ठीक। तो यहाँ पे इस चीज को देखो, तो अब एक पॉइंट सामने ये आया कि अब वो इंसान धीरे धीरे एनिमल हस्बेंड्री करेगा, करेगा ना। ठीक। तो उसने क्या किया, एनिमल हस्बेंड्री शुरू करी, पशुपालन। अब एक बात बताओ, अगर आप बहुत ज्यादा पशु पालेंगे तो चोरी होगा। अब मान लो दूसरा है, वो कह रहा है यार मैं 2 ही शिकार कर पाया, ये तो 20 कर पा रहा है। तो एक काम किया जाए, सोएगा तो चोरी कर ले। अगर हमने चोरी कर लिया और आपको पता चल गया, तो आप में और हम में झगड़ा होगा, फाइट होगी, होगी। तो इसी को बड़े लेवल पे क्या कहा गया, वॉर। तो वॉर एंड अटैक लिख सकते हैं। तो war and attack। बहुत प्रैक्टिकल समझाएंगे, है ना, कोई थेरेटिकल बात ही नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये भी कब की बात है, मेसोलिथिक। देखिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे एक प्रूफ, राजस्थान से कोई है? तो नागौर एक प्लेस है, प्लेस है। तो नागौर से क्या मिला हमें, एनिमल हस्बेंड्री। तो लिखो नागौर। ठीक।
अब ये मत लिखना उसमें राजस्थान, क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा तो राजस्थान ही। ये छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ी हो जाएंगी, इसलिए अभी से इसके ऊपर बात करो, ठीक है। अब एक चीज देखो, तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ लिखे, नागौर, और वो भी कब की बात है, इनिशियल एविडेंस। इस समय तक सब साथ में रहते हैं। साथ में रहते हैं तभी गांव में सबसे ज्यादा चोरी होती है कि शहरों में? शहरों में होती है, शहरों में होती है। आपने कोविड में सबसे ज्यादा चोरी कहाँ सुनी है? गांव में। लोग पहले 7 बजे बंद हो जाते थे, क्यों? और यहाँ पे 12 बजे तक। अगर यहाँ चोरी ज्यादा होती तो लोग अपने घर में सेफ रहते। क्लियर है ना? अब तो प्रोफेशनल चोरी, और ये इसकी चोरी नहीं कह रहे हैं हम। स्टार्टिंग में जब इकोनॉमी ही डाउन है, इकोनॉमी डाउन है तो चोरी सबसे ज्यादा गांव में, क्यों? क्योंकि सभी लोग साथ रहते थे। क्लियर है? तो अगर मान लो कि हम ज्यादा पढ़ लिए और आप कम पढ़ लिए तो जलन तो होगी ना, तो वही जलन, अटैक। ठीक। तो वॉर एंड अटैक ऐसा नहीं कि सेना चल रहे हैं, छोटे लेवल पे कॉन्सेप्ट, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी वहां नहीं बनी है, लेकिन मिसाइल का एविडेंस है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब देखो यहां पे एक वर्ड लिखेंगे सराय नाहर, और यहां से क्या हुआ, इसका भी इनिशियल एविडेंस। तो अभी तक भाई हमने क्या कंप्लीट कर दिया? अभी तक हमने डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, दूसरा हमने किसके बात करी, जिसमें पैलियोलिथिक बात करी, मेसोलिथिक बात करी, न्यूलिथिक रह गया। ये कल न्यूलिथिक करेंगे और कल से पूरी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। कल से हम और रूरल इकोनॉमी के बारे में बात कर पाएंगे। तो वहां तक पहुंचने के पहले यहां तक पूरा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है।